तो एपिसोड 91 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो अपना मेन कैरेक्टर है उसके सामने तभी चेंज हुआ नाम का भी बंदा आता है जो फेक नेम यहाँ पे यूज़ करता था। आते ही जुएन से कहते कि हाँ भाई तो जो भी पैसे वैसे भाई मेरे हवाले यहाँ पे कर दे और जो वो औरत है भाई औरत को भी मेरे हवाले कर दे और यहाँ से चुपचाप भाई दफा हो जाए। चेंज वन तो मनी मन खुश है कि भाई उसको तो यहाँ पे आइडिया लग चुका है कि ये बंदा भाई रियल चेंज वन यहाँ पे नहीं है। उसमें भी चेंज वन जो रियल वाला यहाँ पे था वो अपने नाम यहाँ पे चेंग सुआन यहाँ पे बता रहा था, चेंग जिसमें जी भी यहाँ पे लगता है। लेकिन जैसे उसको रेज पॉइंट में रहता है चेंज वन यहाँ पे कंफर्म हो चुका तो समझ आता है कि यहाँ भी वो जो चेंज वन था वो रियल यहाँ पे लूट रहा था जो कि यहाँ पे अपना नाम चेंज करके आता है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक्सपोज कर लिया। अब ये कोई और बंदा जो उसका नाम ही सके भाई यहाँ पे डरा के मालूम नहीं क्या काम करने आए। ये ऐसा हो सकता है जो होंगली है भाई होंगली भी इसके साथ मिली हुई है और मेरे साथ भाई मिलकर कुछ यहाँ पे नाटक वाटक करना चाहती हैं। सामने से यहाँ पे जो होंगली वाकई में नाटक कर रही थी इसके सामने आके खड़ी हो जाती है और कहती है भाई चेंज वन ही भाई ऐसे कहती है जुयन सामने से टेंशन मत यहाँ से भागो मैं उसको यहाँ पे संभालती हूँ। तो सामने से भी कहता ओके ठीक है तो भाई तुम संभालो आराम से लुटेरे बाबू एलो औरत मैं जा रहा हूँ। और इतना बोल के जाने लगता है। सुन के होंगली भी हिल जाती है और लुटेरा भी हिल जाती है। कह रही तू क्या बकवास कर रहा है। लुटेरो कहते हुए कितना बेशरम आदमी है सामने से औरत इसको बचाने आ रही है और ये बाय बाय बोल के यहाँ पे आराम से जा रहा है। मनी यहाँ पे जुयन सोचा था भाई ये औरत में मुझे गड़बड़ लगी रहता तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे ऐसा छोड़ के जा रहा हूँ और कहता हूँ उससे क्या भाई तो सामने से तो मैं वही तो चाहिए था कि औरत दे दो पैसा दे दो। देखो पैसे मेरे पास यहाँ पे नहीं है, पैसे चाहिए तो भाई कमरा देख लो भाई कमरे में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें वो रख लो। और औरत तो भाई मैं देखे यहाँ पे जा रहा हूँ। उसको गुस्सा रहता है लुटेरे को फेक चेंजुआन को हमला करने आता है कि साले बेशरम तेरी माँ का। और जैसे हमला करने आता है एक दूसरा बंदा आके भाई उसको यहाँ पे लात मार के भगाता है और ये दूसरा बंदा और कोई नहीं रियल वाला चेंजुआन था। आते यहाँ पे लात मारता कहते हैं साले भाई बीच में आके उंगली करता है अगली बार उंगली की तभी उंगली काट के मालूम ना कहाँ डाल दूंगा। हाँ जो वीडियो देख रहे हैं ना सबको यहाँ पे मालूम है। सामने से वो होंगली से कहता है मिस होंगली आए हाय फाइनली भाई इतने पास से भाई आपके यहाँ पे दीदार हो गए। सामने से जो फेक चेंजुआन था वो कंफ्यूज हो कहता है साले भाई तेरी इतनी हिम्मत तूने भाई इसको यानी मुझे चेंजुआन को हाँ यांजी ग्रुप वाले बंदे का लीडर चेंजुआन का तूने मारा। जो सुनते सामने से कहता अच्छा भाई तू है यांजी ग्रुप का एक लीडर लेकिन भाई जो रियल लीडर है चेंजुआन यानी मैं सामने से भाई मैंने तो इससे पहले कभी देखा ही जो सुन के जो फेक वाला था भाई वो भी हिल जाता है। अरे बाप रे तो रियल वाला आ गया और होंगली भी मिली हुई थी भाई तो वो भी सामने सीली पड़ी करे अरे अरे तू 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 रियल वाला है क्या। सामने से ये कहता हाँ मिस होंगली आपको यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है भले लुटे रहा हूँ भले यहाँ पे खतरनाक हूँ लेकिन मैं आपको चोट नहीं पहुँचाऊंगा भाई। मैं तो भाई क्या बोलूँ भाई आपको देखते ही मेरा दिल आपके ऊपर आ चुका है। मैं बस आपको अपने साथ वापस ले जाकर अपनी जान अपनी बाबू अपनी सोना अपनी डॉलिंग अपनी हनी अपनी वो अपनी बीबी बनाना बेसिकली यहाँ पे मैं चाहता हूँ सामने से यहाँ पे। लेकिन भाई मैंने कभी सोचा नहीं था भाई यहाँ पे आते यहाँ पे ये कांड हो जाएगा और मुझे इस कमीने भाई जुयन के साथ में मुलाकात हो जाएगी। साले जुयन के बच्चे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और जुयन पे यहाँ पे हमला कर देता है। सामने से भाई जुयन भी हमले को डॉज करता है कहता है अरे यार मतलब इसमें मेरी क्या गलती है भाई तू मेरे ऊपर काय को अटैक करा भाई उसमें उनकी गलती भाई कि वो तेरा रूप यहाँ पे लेकर आ गए। सामने से ये कहता ना ना उनका मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है तेरे चक्कर में भाई मेरे भाई जैसे दोस्त भाई उसकी यहाँ पे मौत हो गई थी और भाई जैसा दोस्त और कोई नहीं। आपको याद है एक बंदा यहाँ पे था भाई जो कैसीनो में सामने से काम करता था जिसकी किडनी में हार्ट अटैक देके भाई मेन कैरेक्टर ने मरवा डाला था। हाँ हाँ ये वो उसी का यहाँ पे दोस्त था। उसके बारे में बात करती है मुझे उसके यहाँ पे बदला लेना। जुयन पे जोश से हमला करता है और हमला जैसे करते हैं भाई शिप पूरा ऐसा हिलता है और शिप में यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही बड़ा क्रैक होता है और इसको ऐसा लगता है गिरा उसके मतलब शिप के अंदर से नीचे गिर गया और नीचे डूब के मरेगा। तो हंसते 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 कहते हैं कि देखा मेरे दोस्त भाई मैंने तेरी मौत के यहाँ पे बदला ले लिया। लेकिन जुयन गिरा ही नहीं था वो तो इसके पीछे आ जाता है। पीछे आते कहता है अच्छा भाई तू उसका यहाँ पे दोस्त था उस हिसाब से भाई तेरा भी कनेक्शन यहाँ पे शिप फैमिली के साथ है और शिप फैमिली से मुझे वाकई में बहुत ज्यादा नफरत इसलिए भाई तुझे भी जिंदा छोड़ के कोई मतलब होने वाला है। और इसको हमें कहानी बेसिकली मालूम चलते भाई माई जाओफेन जिसके यहाँ पे नाम था उसके दोस्त का इसके बारे में क्या भाई दोनों यहाँ पे सच्चे दोस्त थे भाई। जैसे इसने खुद बोला भाई दोस्त नहीं बल्कि भाई जैसा मेरा था भाई। वो लोग काफी यंग थे भाई तब एक दूसरे को जानते थे और साथ में भाई लोग मिलकर हमेशा ट्रेनिंग करते थे और उसके बाद से ट्रेनिंग करने दोनों ने वाकई में काफी बड़ा अपना नाम क्रिएट कर लिया था और दोनों ऑफकोर्स शिप फैमिली के अंडर में आते थे और शिप फैमिली के यहाँ पे काम करते थे। जिसमें जो पहला दोस्त था भाई वो कैसीनो में काम करता था। कैसीनो से लोग को लूट के पैसे कमा के शिप फैमिली को देता था और दूसरा भाई यहाँ पे लूट रहा था जो कि शहर के बाहर के लोगों को लूट के भाई पैसे कमा के शिप फैमिली को देता था और बहुत ही अच्छा भाई उनके बीच का काम चालू था दोस्ती भी चालू थी। लेकिन कुछ दिन पहले भाई चेंजुआन का भाई खबर मिलती है भाई उसकी दोस्त की यहाँ पे मौत हो चुकी है। आता है शिप पे जोश से चलाता साले कमीने भाई ऐसा हो गया तूने सामने से मुझे बताया भी नहीं। जो सुनते ही कहते भाई देखो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है गलती मैंने तुम्हारी दोस्त की थी भाई उसने मिस्टेक किया गड़बड़ किया तो सामने से उसको सजा मिल गया भाई उसकी यहाँ पे मौत हो गई इसमें हम क्या करें। वो कहता भाई मतलब लेकिन इसमें तेरी गलती है तुझे यहाँ पे बताना चाहिए था तुझे अच्छे से सपोर्ट करना चाहिए था वरना भाई मैं जाके बदला लूंगा। जो सुनते सामने जोर से चिल्लाता शी और कहते साले यहाँ पे शांत हो जा अभी के लिए मुझे मालूम है तेरे दोस्त के मरने की खबर सुन के तेरे किडनी में यहाँ पे हार्ट अटैक आ चुका रहेगा। हमें भी यहाँ पे बुरा लग रहा है लेकिन तू अभी भी हमारे फैमिली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है और तेरा रियल चेहरा अभी तक यहाँ पे किसी ने नहीं देखा इसलिए मैं नहीं चाहता कि सामने से कोई और यहाँ पे देख भी ले। इसलिए अपनी आइडेंटिटी
टेंट यहाँ पे छुपा और जब तक मैं ना बोलूँ सामने मत आना, समझ गया ना। जो सुनते वो भी कहता ओके ठीक है। और इतना बोल के शिव वहाँ से निकल जाता है, लेकिन इसको बहुत ही गुस्सा आता है कि सारा शी का बच्चा भी डरपोक एक नंबर का, खुद तो यहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं पाया, मुझे भी यहाँ पे चुपचाप बैठने को बोल रहा है। और तभी यहाँ पे भाई एक और ये बंदा यहाँ पे आता है और मैं यहाँ पे कंफ्यूज है कि भाई ये कौन है, मतलब ये शी का बाप नहीं हो सकता भाई, शी का बाप रहता। तो सामने से आता है ये मिस्टर सैन, यहाँ पे बोल रहा था सैन नाम का एक बंदा था भाई जिसको हमने देखा था, ये पक्का वो उसका बाप यहाँ पे होगा, सैन सरनेम था उसका, तो ये भी ऑफकोर्स उसका बाप है, तो इसका सरनेम भी सैन होगा। तो ये सामने से कहता है अरे मिस्टर सैन आप यहाँ पे क्या करने आए, वो जो सुंदर सामने सो कहता है कुछ नहीं बस ऐसे तुझसे यहाँ पे मिलने आ गया, या तुझे अपनी दोस्त की मौत का खबर सुन के बुरा तो लगा होगा, बदला तो लेना चाहता होगा। जो सुन के कहता हाँ लेना तो चाहता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे मतलब क्या करना चाहते हो मुझे एग्जैक्टली बताओ। जो सुनते ही वो बताता है देखो भाई बदला लेना भाई उसका माने लो कोई नहीं बल्कि जूया नाम का एक बंदा था, और मैंने भाई यहाँ पे जासूस वगैरह ना चुप फैमिली में लगा के रखे, तो भाई यहाँ पे खबर हमें बता देगा कि जुयन कब कहाँ कैसे जाएगा। तुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, मैं तुझे जैसे खबर दूंगा तुझे जाके भाई यहाँ पे ख़त्म करना, बाकी सारा काम मैं संभालूंगा। चुप फैमिली के साथ मेरी भी कुछ खास ऐसी बनती नहीं है। जो सुनता ये कहता है अरे बुढ़ाऊ मानना पड़ेगा आप तो काफ़ी चालाक हो। एंड देन अब आते हैं यहाँ पे करंट में, जहाँ पे इनके बीच में मुकाबला हो रहा था, जहाँ पे ये चेंज हुआ नोटिस करता है ये जो जुयन है बड़ा तेज है, तो कंफर्म हो जाता है कि अभी ये तेज है, तभी जाके भाई इसने मेरे दोस्त को मारा था। और तभी सामने से जुयन अपने तलवार से इस पर हमला करता है, लेकिन जैसे हमला करता है चेंज जोन कुछ होता तो नहीं, लेकिन इसका तलवार यहाँ पे टूट जाता है। जुयन का ये भी हिल जाता है, अरे बाप रे ऐसे कैसे। सामने से कहता है चेंज जोन भाई सरप्राइज कैसे हो, मेरा जो पावर है ना, मेरा पावर यहाँ पे मेटल टाइप का, तो तेरा जो तलवार है ना मेरे ऊपर यहाँ पे काम करने वाला नहीं है। उसके बाद सामने से वो भी यहाँ पे हमला कर देता है चेंज जोन, तो ये उसके हमले को डॉज करता है। इनका लड़ाई के चक्कर में जो बोट यहाँ पे था भाई नाव वो आधा से ज़्यादा बर्बाद हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सामने से यहाँ पे भाई ये जो थी इसका जो बॉडीगार्ड था भाई याद है, वो बॉडीगार्ड नहीं बल्कि इसके यहाँ पे भाई था, तो भाई से यहाँ पे कहती है चलो भाई यहाँ पे जाने का टाइम आ चुका है। वो कहती है लेकिन बोर्ड का क्या भाई, बोर्ड तो यहाँ पे डूबने वाला है। ये कहती है तुझे अभी भी बोर्ड का परवाह है भाई, हमारी जान निकल जाएगी, चल और बोर्ड का टेंशन मतलब यहाँ से जाने का मैंने सबको सोच लिया है। मन यहाँ पे सोचती कि अभी जुआन है ना दम चेंज जुआन के साथ यहाँ पे मुकाबला कर रहा है, और सामने से यहाँ पे दोनों बंदे स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। चेंज जुआन भी सामने से यहाँ पे उसका कुछ उखाड़ नहीं पा रहा और जुआन भी ऐसा कुछ उखाड़ नहीं पा रहा, तो लगता है इनका लड़ाई यहाँ पे ज़्यादा कंटिन्यू रहेगा। अभी के लिए भाई यहाँ से निकलती हूँ और बाद में मौके का फायदा उठा के यहाँ पर आऊंगी। सामने से जो मुकाबला था भाई यहाँ पे चालू था और जोश यहाँ पे भाई हमला करना चालू कर देता है। सुयान भी अपनी स्पीड के जरिए जैसे तैसे बचने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन भाई नाव धीरे धीरे टूटे जा रहा है, और नाव उतना भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था कि यहाँ भी आराम से फड़ कर सके, तो इसकी और भी फट जाती सीट भाई क्या करे, हल्का सा पैर फिसलता है, लगता है कि भाई गया गया गया। सामने सो भी कहता है चेंज वन यस भाई अब तो गया, ले ले तेरी बैंड यहाँ पे बजाता हूँ। तभी यहाँ पे आ जाती है भाई चुयान की दोस्त, आती उसके अटैक यहाँ पे रोकते हो, कहती है भाई ना मुन्ना ना मेरे रहते बार में तो किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएगा साला कमीना लुटेरा। तभी जो सुयान है वो भी चुयान के दोस्त का शुक्रिया करता, कहता मेरी जान आई मीन मेरी बीबी की जान आई मीन मेरी बीबी के दोस्त भाई, अच्छा हुआ तू सही टाइम पाकर तूने मेरी प्रोटेक्शन कर ली, लिंक क्या टाइम पे तू एंटी मारी भाई, कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि भाई तू भी मेरे साथ लव करती है और मेरा पीछा करी थी। सामने से कहती लौंडे शांत हो जाए भाई, एक बार इस माहौल से बाहर निकलने दे, फिर भाई मैं तेरी कह के यहाँ पे ले लूंगी। जो सुनते सुयन बोलते ये उल्टा लाइन हो गया ना भाई, ये लाइन तो मुझे बोलना चाहिए था कह के मैं ले लूंगा। एंड देन उसके बाद ये देखते लुटेरा चेंज जोन कह रही कॉल लड़की आ गई, मानना पड़ेगा भाई आज तो एक पे एक फ्री का माल चल रहा है। सामने से एकदम खड़ा हो जाता है इसके सामने बीबी के दोस्त के सामने और कहता है कि भाई टोन बड़ी टेंशन मत लो, मेरे हते भर में ये फालतू आदमी तुम्हें यहाँ पे हाथ भी लगा नहीं पाएगा। जो सुनते हैं ना ये यहाँ पे कहती है भाई फालतू आदमी मतलब उससे ज़्यादा फालतू आदमी तो मुझे यहाँ पे तू लगता है, लेकिन बस तू उससे हल्का सा यहाँ पे हैंडसम है जी चेक में ठीक है। तो मुझे भी गुस्सा उस आदमी पे मारने पे, तो चलो भाई मिल के कुटाई करते हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 92 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था दोस्त यहां पे आके बचा लेती है बीबी की, और सामने से लोग मिलकर फाइट करने को तैयार थे, लेकिन तभी यहां पे होंगली आती है, आते सीधे जुयन को पकड़ती है और पकड़ने के बाद पानी में लेके भाई अपने साथ वहाँ भाग जाती है। यहाँ पे जुयन के दोस्त चिल्लाते रह जाती है साली कमीनी कुतिया यहाँ पे वापस अब उसको लेके यहाँ पे भाग गई। तो सामने सो भाग जाती है और पानी के अंदर आ जाती है, लेकर पानी के अंदर से ऐसे तैरे के चले जा रहे। वो तो आराम से सांस ले पा रही थी होंगली को, भाई उसको यहाँ पे एक्सपीरियंस लग रहा है पानी में ऐसे तैरने का, लेकिन जुयन में सामने से पानी में ज़्यादा तैरा नहीं है। वो भी सोचता है पानी के अंदर काय को लेके आ गई, पानी के जरिए भागना था, मुझे बता दी रहती है भाई मैंने सांस भी अच्छे से लिया नहीं भाई, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। तो सामने सो भी नोटिस करती है सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे देते हैं, यानी भाई जो अपने मुंह से दूसरे के मुंह में हवा देते हैं, मतलब डायरेक्टली समझो भाई किस यहाँ पे दे रहे, तो वहाँ पे दे के उसकी जान बचाती है। एंड देन उसके बाद पानी का बाहर निकलते हैं, दूर से नाव को देखते कि अभी नाव बर्बाद हो रहा है। ये यहाँ पे कहता है अच्छा भाई पानी के भागने का रास्ता आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया था, आप पानी में काफ़ी अच्छा देते कि यहाँ पे सांस रोक सकती हो, लेकिन भाई खाली हम दोनों भाई वो जो आई थी भाई मेरी बीबी के दोस्त बचाने के लिए उसको भी साथ मिलाना चाहिए, तो बेचारी मुसीबत में आ जाएगी। तो
जो सुंदर सामने से यहाँ पे कहती भाई उसका टेंशन मतलब वो जिस टाइप के यहाँ पे कल्टीवेशन टेक्निक करती है ना, भागने में बहुत ही ज़्यादा आगे है, तो अपनी जान बचा के एंड में निकल जाएगी। और ऊपर से भाई वो जो मेन दुश्मन था भाई वो तुम्हारे पीछे पड़ा था तुम्हारी जान निकालने के लिए, तो अपने जान के ऊपर टेंशन लो, ना कि भाई किसी और औरत की जान के बारे में टेंशन लो। जो सुंदर ये कहता है यार मतलब जान पहचान की थी भाई, ऊपर से लड़की थी, तो ऐसे कैसे उसे यहाँ पे मैं छोड़ दूँ, नहीं छोड़ सकता, समझने की कोशिश करो। जो सुनते वो कहती है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है औरतों की जान बचाने के लिए भाई सबसे पहले अपने जान के ऊपर परवाह करने का। वो भाई तुम्हारी यहाँ पे जान निकालेगा, तुम वहाँ से गायब हो जाओगे तो उस औरत को वहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन भाई अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करो, समझ गई ना। सामने से ये भी देखता है अरे बाप रे कितने बड़े बड़े अनार, अनार नहीं तरबूज, तरबूज नहीं, तरबूज से भी ज़्यादा जो क्या बड़ा हो सकता है भाई वही है। एक सेकंड भाई ये लड़की एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करना चाहती है उसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं, इसलिए भाई नहीं पढ़ना, भाई नहीं पढ़ना, अपनी आंखें यहाँ पे बंद कर लो। मतलब जान पहचान की होती तब करता, अब अननोन है तो भाई शायद करने में भी दिक्कत हो रहा है, लेकिन नहीं भाई उस समय तो करने को तैयार था। वो तो भाई वो लोग यहाँ पे आ चुके थे, जी चक्कर में हो नहीं पाया। सामने से कहता ओके ठीक है, तो आपको वापस उस कोठे पर लौट जाना चाहिए था, कपड़े वपड़े चेंज कर लीजिए, आप यहाँ पे गीली गीली हो चुकी हो। सामने से कहती ना भाई इस भेष में वहाँ पे जाना नहीं चाहती, वहाँ पे ढेर सारे लौंडे वोंडे होंगे भाई, मुझे गीला गीला देखे कहीं उनका पानी निकल ना जाए, तो समझो मेरा कहने का मतलब है। आके चिपक जाती हो, कहती भाई एक काम कीजिए सामने से आप मुझे अपने साथ भाई अपने घर पे लेकर चलिए और आपको जो कपड़े भाई पहना दीजिएगा चलेगा, मैं नहीं चाहते कोई मुझे भाई इस हालत में देख ले, खाली आप देखेंगे ना तो यहाँ पे चलेगा। ये भाई बेचारा भाई है ही हरामी मानुस, तो क्या करेगा, गिर जाता है लेकिन फिर होश में आता नहीं भाई, नहीं गिरना, सख्त लौंडा बनना भी के लिए तो भाग जाता है। ये कहते भाई आई एम सॉरी मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया, एंड देन दफा हो जाता है। यहाँ पे होंगली भी देखती कह रहे यार ये लौंडा खुद को यहाँ पे इतने देर तक कैसे कंट्रोल कर पा रहा है भाई, वरना बाकी लौंडों को तो अब तक निकल ही जाता। लेकिन यार क्या मैं वाकई में इसकी जो बीवी है चुयन उसकी जितनी सुंदर नहीं हूँ, लेकिन कोई बात नहीं चलेगा, मतलब चलेगा अभी के लिए भाई। मतलब मैं कैसी औरत हूँ ना जो मैं यहाँ पे ठान लेती हूँ पा के रहना है तो पा के रहना, मैं पा के रहूँगी, तो जो मेरा काम निकलवाना है वो काम मैं एंड तक यहाँ पे निकलवा लूँगी। एंड देन उसके बाद भाई ये जुयन भागते हुए घर पे आता है, देखता बार बार मैं खुद के यहाँ पे कंट्रोल कर पाया। मतलब पहली बार तो मैं होश के बाहर निकल गया, तो उस समय मैं शायद कर ही देता, लेकिन उस समय तो भाई लुटेरे वगैरह आ चुके थे, लेकिन दूसरी बार भाई अच्छे से रुक लिया, वरना मालूम नहीं और क्या क्या हो जाता यार। वो सारी बातें छोड़ो भाई, उससे भी ज़्यादा सुंदर मेरी बीबी है ना भाई, उसके पास जाता हूँ, दरवाज़ा खोलता, कहता है मेरी जान कैसी हो भाई, तुम्हारा हस्बैंडो आ गया, खोल के तैयार रहना। और दरवाजा यहाँ पे खुला था तो खुश हो जाते कि हाँ भाई सामने से बीबी ने दरवाजा खोल के रखा मेरे लिए। आई मीन मतलब वाकई में उसका मुझसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जाता है बेड पे लेटी हुई थी, तो सामने से ये भी जाके चिपक जाता और कहता है चलो भी यहाँ के जल्दी से खोलो खोलो, चालू पड़ते। लेकिन ध्यान से देखो भाई उसके बेड पे, इसकी बीबी के बेड पे सामने से भाई सोई हुई थी इसका सासू माँ। सामने से सासू माँ कहती भाई कौन अचानक से आ गया, ये देखते ही लेते सासू माँ आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। सासू माँ भी देख ही लेते तू तो दामाद जी भाई मैं तो आपके यहाँ पे इतना अच्छा मानुस समझी थी, लेकिन तू यहाँ पे भाई इतना कमीना निकल गया। सामने से मतलब तू मेरी बेटी के कमरे में आधी रात को अचानक से क्या करने आ गया। ये कहता है मैं तो पति हूँ, मैं यहाँ पे आऊँगा भाई, आप मतलब मेरी बीबी के बेड पे क्या करी हो। सामने से कहती है भाई पति हो तो क्या हो गया भाई, मैं मतलब तुझे यहाँ पे अच्छा आदमी समझ लगी, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे तू चू फैमिली में खास करके मेरी बेटी के साथ भाई मौके का फायदा उठा ले, बिल्कुल भी सब करने नहीं दूंगी। और सामने से तू आज क्या कर रहा था भाई, मुझे ऐसा लगता है भाई तूने मुझे देखा तो मेरे मौके के यहाँ पे फायदा उठाने होते सारे तेरी माँ का। और तभी यहाँ पे आती है भाई इसकी बड़ी बेटी यानी चुयन आती है, वो आते अपनी माँ के गले पे मार के उसके यहाँ पे बेहोश कर देती है। सामने से ये जुयन देखता है तूने क्या कर दिया, अपनी माँ को टपका दिया क्या। ये कहती ना नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, क्या ना मेरी मम्मी को मेरे बारे में यहाँ पे टेंशन हो रहा था, इसलिए आज रात को अपने कमरे में ना सो के मेरे कमरे में यहाँ पे सो रही थी। टेंशन मतलब मैंने उनका ऐसे पॉइंट पे मार दिया ना जिसके वास्ते खाली कुछ समय के लिए बेहोश रहेगी, और जैसे आँख खुलेगी ना भाई इनके साथ ये क्या हुआ था ना भाई ये पूरी की पूरी भूल जाएंगी, यानी आँख खुलने के बाद भी तुम्हारे ऊपर नीचे लाएंगे। टेंशन मत लो। जो सुंदर जुयन बोलता अरे मेरी जान तुमने आके सही टाइम पे मुझे बचा लिया, वरना मुझे लगा कि भाई फिर से मैं गलती से भाई पिछले अपनी साली के कमरे में चल गया था, तो ऐसा लगा भाई इस बार गलती से मैं शायद तुम्हारे कमरे में मतलब अपनी सासू माँ के कमरे में आ गया। सामने से कहती है अरे हाँ लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा डरपोक हो भाई, कभी कूल बनते हो कभी इतने भीगी बिल्ली जैसे बन जाते हो कि मैं क्या करूँ। लेकिन एक समय तुम्हारा हाथ भाई, तुम्हारे हाथ के ऊपर से भाई काफ़ी प्यारा प्यारा स्मेल आ रहा है, ऐसा लगता है भाई किसी लड़की के पास यहाँ पे आ रहे हो। यहाँ पे कहता ना मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाने गया था, वहाँ पे लड़कियों के लिए बहुत सारे गिफ्ट थे तो उसमें से भाई कुछ आ गया होगा। ये यहाँ पे कहती सच्ची में मुझे यकीन तो नहीं हो रहा। मनी में जुयन की फटे जारी की बात रही है, दोनों बहनों का नाक इतना तेज कैसे भाई, एक तो छोटी बहन को मालूम चल गया था कि औरत है, इसको भी मालूम चल गया कि औरत है, इतना तेज नाक भाई किसका होता है। हो जाती है गुस्सा भाई और सामने से मुंह फुला के जाने लगती है, कहती भाई गुस्सा गुस्सा मत हो भाई, मतलब मान तो मेरी थोड़ी सी गलती है लेकिन भाई गुस्सा मत हो। कहती ना मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं तो बाहर किसी और कमरे में सोने जा रही हूँ, तुम आराम से सो और अपने हाथ से यहाँ पे काम चलाओ। एंड देन उसके बाद से मालूम नहीं कि इनके बीच में कुछ होता है कि नहीं। सामने से बस सुबह होती है, आके साली यहाँ पे जगा देते हो, कहते जी जी चलो। और सामने से कहती भाई मुझे उठने दो यार, मतलब
कहता चैन से सोने दो। वो यहाँ पे कहती नहीं नहीं स्कूल भी जाना, अकेडमी भूल गए। ये भी तैयार व्यार होकर निकल जाता है। आई मीन भाई बिना बुक लेके भाई लोग अकेडमी में जाते तो पढ़ते क्या यार। सामने से यहाँ पे ये भी कहता है हाँ यार जो भी कांड आजकल हो रहा था ना उसके चक्कर में मैं तो अकेडमी के बारे में एकदम भूल ही गया था। वो कहती यार मुझे लगा था आप यहाँ पे भूल ही चुके रहोगे, लेकिन मैंने याद दिला दिया। और जो किलर का मामला हुआ था जो आपने जान मचा ली, थोड़ा सा फैमिली के ऊपर टेंशन आ चुका, लेकिन मम्मी पापा सब भाई काफ़ी अच्छे से छानबीन करे, आगे के बारे में सब अच्छे से पता लगा लें किसने भेजा था, कब भेजा था, क्यों भेजा जाता। जो सुन दो उसके सिर पे प्यार से हाथ रखता हो, कहता है अरे यार मतलब यार तो इतनी छोटी बच्ची हो के भी अपने फैमिली के इतने सीरियस मामले बारे में टेंशन लेती है। आय हाय मानना पड़ेगा तेरा जो होने वाला पति है ना मेरे साड़ू साहेब, वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लकी होने वाले। ये जोर से चिल्लाती है भाई शांत हो जाओ भाई, मुझे सबसे पहली बात बच्ची मत बोलो। और तभी इसको रेज पॉइंट मिलता है भाई चेन जुआन द्वारा। तो ये हिल जाता शीट भाई चेन जुआन द्वारा रेज पॉइंट, यानी शेन जुआन यहाँ पे कहीं आसपास से वो शीट भाई फट के हाथ में आ गई एंड देनी चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई चेन जुआन सामने आके क्या करता है, क्या बैंड बजाएगा या फिर डर के मारे निकल जाएगा। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 93 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे जुआन अपनी साली के साथ है ना जा रहा था भाई कहीं और नहीं बल्कि एकेडमी में। तभी रास्ते में उसे चेन जुआन द्वारा भाई मिलता है भाई रेज पॉइंट हिल जाता है शीट भाई कहीं आस पास है तो नहीं, आसपास था। और यहाँ पे भाई चोरी चुप से इनकी ओर अटैक कर देता है, जुआन को भनक लग जाता है, साली को पकड़ते यहाँ पे ऐसा कूद के बेसिकली डॉज करता है अटैक। तो यहाँ पे डॉज कर लेता है, लेकिन वो अटैक यहाँ पे बहुत ही पावरफुल था, इनको लगता तो नहीं लेकिन आसपास है ना वो अटैक से बहुत सारे पेड़ है ना यहाँ पे टूट जाते। जुआन के फट के हाथ में जा दिखा, अरे बाप रे अटैक तो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। बाई चांस हम दोनों को लगता ना हमारा भी 2 टुकड़ा यहाँ पे हो जाता। कल जब उसके साथ में फाइट कर रहा था उस समय वो उसके अटैक इतना पावरफुल नहीं था, यानी साला भाई अपना जो मेन पावर था उसने छुपा के बैठा था। भाई मानना पड़ेगा एक नंबर का, भाई क्या बोलेंगे उससे भाई जो छुपाता है, छोड़ो सारी बातें। लेकिन तभी नोटिस किया था उसके हाथों नीचे ना 2 ऐसे कुछ ना बन जैसे वड़ा पाव का जो रहता है ना पाव, भाई उससे नम नम महसूस हो रहा है। ये भी कन्फ्यूज कि भाई ऐसा क्या है, गेस करो भाई क्या हो सकता है। और कुछ नहीं बल्कि साली के अरमान थे। सामने से साली भी कहती जीजा जी आप तो बड़े हरामी हो, मतलब आपके पास भाई मेरी दीदी भी और मेरी दीदी के इतने ज़्यादा बड़े बड़े, लेकिन तो भी सामने से आपको भाई मतलब मेरे पीछे भी भागना जरूरी है क्या। जो सुन सामने से यहाँ पे मतलब ये कहते नहीं देखो ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है, मैं ये तो सब करने के बारे में नहीं हो रहा था, मनी मन देखता है यार इसका भी छोटे थे लेकिन मजा आ गया। सामने से साली आके चिल्लाती कहती भाई हरामी जीजा जी आपसे बेशरम आदमी मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। ये यहाँ पे कहता ही देखो यार गलती से यहाँ पे हो गया, बातों को समझने की कोशिश करो। अटैक देखो हमारे ऊपर अटैक हुआ था, वो अटैक से बचाने के चक्कर में थोड़ा सा हो गया, समझो। तभी भाई बॉडीगार्ड्स से आते हैं और हमें मालूम इनके पीछे बॉडीगार्ड्स ऐसा चोरी चुपके से लगा दिए जाते हैं कि हमें जैसे कोई दुश्मन है कि तो जाके हम मुकाबले करेंगे। बॉडीगार्ड आते हो कहते सॉरी जो दुश्मन था ना हमने दुश्मन को भगा दिया, वो यहाँ से भाग गया है, थोड़ा सा आने में लेट हो गया, बाल आप लोग बच्चे। जुआन बोलते क्या सॉरी, हाँ सॉरी वॉरी से यहाँ पे कुछ नहीं चलेगा, तुम सालों भाई यहाँ पे लेट हो गया, अगर बाई चांस है ना यहाँ पे भाई मैं नहीं बचा था तो भाई हम दोनों यहाँ पे समझो ना खत्म ही हो जाते। उसके बाद साली से यहाँ पे कहता है कि ओके ठीक है साली साहिबा आप जो बॉडीगार्ड्स है ना उनके साथ वापस से घर पे लौटो, एकेडमी में जाना यहाँ पे सेफ बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जो सुनते ये यहाँ पे कहती हैं हाँ लेकिन भाई आप यहाँ पे क्या करोगे, अभी वापस चलो ना यार वरना आपके लिए भी सेफ नहीं रहेगा। जो सुनते ये कहते हैं तुम टेंशन मतलब मुझे यहाँ पे एकेडमी में जाना है, एकेडमी में कुछ है भाई किसी के साथ यहाँ पे बातचीत करना है, वो बातचीत करके आता हूँ। तो साली घर पे निकल जाती है जाने के लिए, ये एकेडमी में आता है भाई इसको प्रिंसिपल के साथ बातचीत करना था। प्रिंसिपल जैसे इसको देखते कहती जुआन आ गया आजा उन्हें किसी को बोल के भाई मैं तुझसे यहाँ पे बुलवाने वाली थी। आते सामने से जो जुआन है जाके सीधे भाई प्रिंसिपल के टांगों से चिपक जाता है, उस पर अपना गाल लगाते कहता हूँ माय गॉड प्रिंसिपल मैंने आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिस किया यार, कुछ कीजिए भाई आपने जो वादा किया था भाई आप मेरी यहाँ पे प्रोटेक्शन करोगे भाई करो, वरना यार ये शिव फैमिली तो भाई बैंड बजा के मेरे पीछे पड़ गए, आप शिव फैमिली को यहाँ पे सबक सिखाई नहीं रहे हो। जो सुनते सामने से यहाँ पे प्रिंसिपल का देख से भाई तू यहाँ पे मदद मांगने आया फिर मेरे मौके का फ़ायदा उठाने आया है। सामने से यहाँ पे जुआन पूरी कहानी बताती भाई चैन जुआन के बारे में कैसा ऐसा हुआ है। वो यहाँ पे कहती है अच्छा चैन जुआन जो कि इसके लिए काम करते हैं शिव फैमिली के लिए, लेकिन शिव फैमिली जो शिव है वो तो शहर में ही नहीं हो तो शहर से यहाँ पे बाहर चला गया। जो सुनते कहते क्या भाई शहर से बाहर चला गया, एक समय वो शहर से बाहर गया और ये यहाँ पे चैन जुआन शहर में आ गया, मेरे ख्याल से यही हुआ होगा। जो सुनते ये कहते यहाँ भी पक्का ऐसा ही मतलब ऐसा यहाँ पे हुआ होगा। और साथ ही में जो प्लाम ब्लॉसम गैंग है भाई वही मेन गैंग जो स्टार्टिंग में तेरे पीछे पड़ी हुई थी, हमने भाई उनको सबक सिखाने का डिसाइड किया था, हम गए थे भाई बातचीत करने के लिए, लेकिन हमें मालूम चला भाई किसी बहुत ही बड़े पार्टी ने भाई उनके यहाँ पे कब का बर्बाद कर दिया। जो सुन के ये भी कन्फ्यूज कि भाई बड़ा पार्टी और कौन। जो सुन यहाँ पे कहता है मतलब कहती है प्रिंसिपल के भाई याद
याद है भाई सैंग खोंग जिसका नाम है, वही सैंग भाई जिसने जाके उसको उकसाया था भाई चेंजुआन को कि यहाँ पे जाके अपना बदले ले, वही एक बंदा यहाँ पे ऐसा कर सकता है। और उनके भी भाई तुम्हारी जो चू फैमिली है ना उसके साथ काफ़ी बड़ी दुश्मनी चलती है, तो हो सकता है भाई शिव फैमिली के साथ है ना वो सैन फैमिली भी तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी और तुम्हारी ऊपर से लेकर नीचे तक बन बजा देगी, और स्पेशली तेरी या उसके बाद से तेरी पूरी चू फैमिली की इसकी और फट के चार हो जाती है। पीछे से प्रिंसिपल कहती है हाँ लेकिन तेरी चू फैमिली भी यहाँ पे कोई कमज़ोर नहीं है, तो जाके भाई यहाँ पे मदद उनसे मांग, बता चेंजुआन और सबके बारे में, लेकिन नहीं तू तो भाई मेरे पास यहाँ पे आ गया भाई, मतलब मुझसे ज़्यादा पावरफुल तेरी चू फैमिली है। ये यहाँ पे सदमे में कि भाई मैं यहाँ पे क्या ही बताऊँ, मतलब नहीं बता सकते भाई मेरे हाथों से बहुत ही लफड़ा वगैरह हुआ है, मैंने यहाँ गड़बड़ किया वहाँ गड़बड़ किया, मेन भाई सासू माँ के बेड पे जाकर सो गया तो उनके साथ चिपक चुका था, उनसे बोला भाई खोलो मुझे करना है। हालांकि भाई उनको यहाँ पे शायद याद नहीं है, चुया ने भाई याददाश्त मिटा दिया, लेकिन बाई चांस उनको याद आ जाएगा तो सामने से भाई मेरे यहाँ पे घोड़े लग जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। तभी यहाँ पे प्रिंसिपल आती है अपने ठरकी समूह लेकर और कहती है सुनो भाई तुम्हारे लेकिन जो खून है ना आए हाय वो खून बंदों का कल्टीवेशन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर देता, तो कम से कम भाई मुझे मुझे कितना भाई कम से कम 10-12 लीटर खून दे दो तब मैं तुम्हारी यहाँ पे मदद करने को तैयार हूँ। जो सुनता ये कहता 10-12 भैया पगला चुके हो भाई, 10-12 तो मेरे अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, इतना तो मेरे अंदर यहाँ पे होगा भी नहीं। ये कहते यहाँ पे वो सब मुझे परवाह नहीं है, मुझे दे दो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। ये यहाँ से भाग जाते नहीं भाई, मैं अच्छा आदमी, मैं किसी को ऐसा खून यहाँ पे नहीं देता और आपको तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा, बाद में कुछ काम आएगा तो याद कर लीजिएगा, लेकिन खून वून के लिए बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे फिर वो निकल जाता है, यहाँ पे प्रिंसिपल भी देखती है और सुनती भी है कि अच्छा भाई तूने क्या बोला अच्छा आदमी, तू तो मुझे यहाँ पे अच्छा आदमी बिल्कुल भी नहीं लगता। उसके बाद यहाँ पे मतलब भाषण भागते भागते आता है, पूरी फटी पड़ी थी इसकी कहानी यार, प्रिंसिपल तो सीरियस लग रही थी वाकई में भाई, उनको मैं छोड़ देता ना क्यों लो भाई मेरा खून चूस लो, वो शायद वाकई में मेरे पूरा बॉडी का खून चूस लेती, लेकिन भाई एक हिसाब से सौदा ठीक था, मतलब वाकई में पूरा नहीं भाई थोड़ा सा यहाँ पे दे सकता था कि अभी इतना खून ले लो इतना दे सकता हूँ और बदले में मेरी मदद करो, उनको करना ही पड़ता, लेकिन बाद में सोचा जाएगा अभी के लिए भाई मुझे खून का एक बूंद भी नहीं देना। उसके बाद से भाई यहाँ पे अपने घर पे लौटता है और जैसे घर पे लौटता ना भाई बाहर साइड यहाँ पे भाई साली भी थी और उसकी बीवी चुयन भी थी, दोनों ऐसे काफ़ी डरी हुई घबराई हुई थी। ये पूछ सब क्या हुआ तुम दोनों बाहर साइड यहाँ पे क्या करे हो, तो सामने से यहाँ पे बीवी बता दे कह रही यार ऐसा सुनने में आया भाई कल तुम यहाँ पे कोठे पे गए थे और ये बात यहाँ पे वहाँ कुछ मालूम चल चुका है, तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में जो सामने से साली भी कहती है हाँ यार वाकई में मम्मी को मालूम चल चुका है, वो बहुत बोले थे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, वो तुम्हें यहाँ पे भाई मारने के लिए ढूंढ रहे हो, इसलिए भाई प्लीज़ जीजा जी जाके छुप जाओ। ये छुपता नहीं है, पूरा कॉन्फिडेंस पे आ जाता है, अंदर सेट हो जाता है, वो लोग मना कर दिया यार अंदर मत जाओ वरना घोड़े लग जाएंगे। एक कहता भाई क्या ही घोड़े लग जाएंगे, क्या मुझे जान समझा लेगी, नहीं ना बिल्कुल भी नहीं, तो मुझे जान दो। सामने से यहाँ पे भाई दोनों सास ससुर बैठे हुए थे, सास यहाँ पे गुस्से में थी, जाते कहता है कैसे यार मैंने सुना भाई कोई हमें यहाँ पे ढूंढ रहा था, यहाँ पे ससुर इशारे से कहते भाई दामाद जी निकलो यार तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, सासू माँ यहाँ पे गुस्से में, सामने से यहाँ पे सासू माँ भी थी, तो सासू माँ यहाँ पे चिल्लाते कहती है भाई अरे तू फालतू सा दामाद भाई तुझे यहाँ पे आइडिया भी है, तू कोठे पे जा रहा था, आई मीन भाई तू हमारे मतलब हमारे खानदान का सबसे बड़ा दामाद है और कोठे पे जाएगा, तुझे आइडिया है भाई इससे हमारी कितनी बदनामी हो गया, वहाँ पे जाने में तूने झगड़ा किया भाई मारपीट किया पूरा नाव तोड़ दिया, तुझे आइडिया भी इससे भाई कितनी ज़्यादा हमारी बदनामी हो रही है। यहाँ पे कहता सुनिए चेंजुआन का जो बंदा ना भाई वो मेरे पीछे ऐसा पड़ गया है, जो सुन के इसको लिटरली थप्पड़ मार देती है और थप्पड़ मारने के बाद कहती है भाई तेरे पीछे पड़ गया क्या तू फालतू यहाँ पे बहाना बना रहा है, एक तो कोठे पे जाता नाम खराब करता है कुछ भी यहाँ पे बहाना बनाता है तेरी माँ का, और एक और थप्पड़ यहाँ पे मारने वाली थी, लेकिन इस जुयन सामने से उसका हाथ यहाँ पे पकड़ लेता है और कहता बस करो सासू माँ यह बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है, सामने से ना मैं यार इतना मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पीछे यहाँ पे गुंडे वगैरह पड़े रहते हैं, उनसे अपनी जान बचाता हूँ, सुपर से चू फैमिली को बचाता हूँ जैसे उस दिन मैंने आपको बचाया, और रोज यहाँ पे आके भाई ट्रीटमेंट करता हूँ इसकी भाई अपनी बीवी की, ताकि वो उसका जो भी है ना अच्छे से पूरी कंप्लीट तरीके से ठीक हो जाए। मैंने भाई आपकी फैमिली पे इतना एहसान किया और आप मुझ पे भाई सामने से भाई ऐसा कर रहे हो, जो सुनते सासू में हिल जादू कहती क्या तूने मेरी बेटी को ठीक किया, बिल्कुल भी नहीं, वो तो डॉक्टर जी के पास जाके भाई मेरे पति यहाँ पे लेकर आए थे भाई कमाल का दवा, उससे यहाँ पे ठीक हुई है, जो सुनते पीछे से ये कहती है ना 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 उनके डॉक्टर के दवा से कुछ नहीं हुआ, वो सुई है जो कि रोज मेरे कमरे में आता है, सुई का जो निकाल के भाई मुझे यहाँ पे ठीक करता है, उसने ठीक किया था, डॉक्टर जी का कोई दवा यहाँ पे काम नहीं आया। साली भी कहते या मैंने भी जीजा जी की यहाँ पे मदद की थी और रोज आके ठीक करते, सामने सुनो नहीं ठीक किया है, सासू में यहाँ पे हिल जाती, लेकिन ऐसे कैसे भाई मैं तुम्हारे कमरे में रोज आती हूँ लेकिन भाई मुझे तो याद नहीं है, जो सुनते ये कहती है अच्छा वो क्या है ना मैंने आपकी मेमोरी यहाँ पे सील कर दी थी जिस चक्कर में काफ़ी दिन का आपको याद नहीं। साली भी कहती या मैंने भी आपके खाने में ना कुछ बेहोशी मिला के आपको कई बार बेहोश कर दिया था जिस चक्कर में आपको याद नहीं, जो सुनते और भी गुस्सा थे कि मतलब तुम दोनों मेरी बेटी हो के एक बाहरी बंदे के साथ मिलके अपनी माँ के खिलाफ जा रहे हो,
और जुयन भी गुस्सा करती है और सामने से कहती है साले साहब मतलब दमा साहब आप कितनी मर्जी मतलब आपने भाई उसके ऊपर ऐसा सुई वाला किया था ना, तो भाई उसने भी कपड़े उतारे होंगे, आपने भाई पूरा देख लिया होगा, तो जिस बात के लिए मुझे और भी गुस्सा आ चुका है आपको मैं बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी। जो सुने सामने से ये कहता भाई यार कैसी सासू माँ, यार सबसे बड़ी बात मेरी बीबी भाई मैंने देख लिया तो भाई इसमें क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगा, उसकी जान ही अभी मुसीबत में और आपको इसका टेंशन है कि अभी मैंने उसको बिना कपड़े देख लिया, आपको यहाँ पे कुछ होने वाला है ही नहीं, आपको वाकई में मेरा सनी चाहिए, तो जा रहा हूँ मैं चू फैमिली छोड़ के। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो गुस्सा खत्म, नहीं छोड़ के नहीं जा रहा भाई, एहसान करना छोड़ दे रहा हूँ कि अभी आपके ऊपर कोई एहसान नहीं करूँगा। एंड देन दफा होने के लिए तैयार था। एंड देन चैप्टर अब खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 94 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे सासू माँ चिल्ला विला देती है, गुस्सा करके भाई निकल जाता है, घर छोड़ के नहीं जाता, सासू माँ से गुस्सा होकर निकल जाते हैं कि यहाँ पे आपकी मदद नहीं करूँगा। और अभी पूरे गुस्से में क्या वो साली बुढ़िया यहाँ पे समझती क्या है, सासू माँ जी चक्कर मैं भी यहाँ पे सह लेता हूँ, अगर सामने से मेरी सासू माँ ना होती तब तो मेरे दिमाग में बहुत ही गंदा गंदा सा प्लान आ रहा है भाई, उनको ऐसा भाई चोर चुप पर से जाता है, सब बांध देता भाई, तड़पाता टॉर्चर करता और जाके वो ठरके सा डॉक्टर जी है ना, हाँ उसके बाद जाके यहाँ पे दे देता, उसके बाद से डॉक्टर जी जो करे करे उसके बाद यहाँ पे तभी पीछे से एक और बंदा इसको हमला करने आता है, ये भी देखता भाई बस करो भाई क्या मुझे जान से मार के रहोगे, और जो यहाँ पे हमला करने आता है तलवार से, और जैसे सबसे हमला होता है ना ये तलवार को यहाँ पे डॉज कर लेता है, वो हमला करने वाली यहाँ पे लड़की थी, वो लड़की यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि वो चुईयान की दोस्त थी, सामने से वो डॉज करते ना जाके सीधे उसके दोस्त का सब पकड़ लेता है और काफ़ी यहाँ पे गंदे स्टाइल में पकड़ा था आप देख सकते हैं। और पकड़ने के बाद यहाँ पे कह रही है तो एक लड़की मुझे यहाँ पे लग रही है, लड़का रहे या लड़की रहे भाई मैं बिल्कुल भी यहाँ पे दया नहीं बरसाता, और लड़कियों पे तो बिल्कुल भी नहीं, उनके साथ तो मैं यो करता हूँ जो यहाँ पे लड़के भी सुन के यहाँ पे शर्मा जाए। सामने से उसकी दोस्त ना मार्क्स हटाती है, मार्क्स पहन के रखती है और कहती है साले यानी मुझे छोड़ भाई, देख भाई मैं कौन हूँ, नहीं कहती भाई तू तो भाई मेरी बीवी के यहाँ पे दोस्त है भाई, तू ये सब यहाँ पे क्या करे मेरे ऊपर अटैक, जो सुनते कहते ना यार तेरे ऊपर अटैक नहीं करी हूँ भाई, वो जो चेंज हुआ था उसने कल तेरे ऊपर नाव पे हमला किया, फिर आज भी मैंने सुना भाई तेरे ऊपर अटैक किया, तुम्हें बस यहाँ पे टेस्ट करने आती कि बाई चांस पीछे से आकर अगर ऐसे तेरे ऊपर अटैक को कर देगा तो खुद को बचा पाएगा या फिर नहीं बचा पाएगा। तो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ भाई तू तो यहाँ पे ठीक है भाई बचा सकता है, लेकिन जो तूने मुझे पकड़ के ऐसा जो मुझे लपटा ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जो सुन दे के अरे सॉरी भाई कोई हमला करने आएगा तो सोचेगा थोड़ी ना कि भाई क्या करूँ कैसे करूँ, सीधे नर्वस इसलिए डायरेक्टली मैंने कर दिया, ऐसे ऐसे कोई गलत बात मत समझो। हाँ कि मैं गलत आदमी हूँ, मैं गलत करने का सोच रहा था लेकिन मैं तूने एंड में रिवील कर दिया, वरना मैं वाकई में कुछ गलत कर ही देता। और छोड़ो यार यहाँ पे गुस्सा करना बंद करो, आओ आओ अंदर बैठ के यहाँ पे बातचीत करते हैं हम। तो अंदर बैठ के यहाँ पे अपने कमरे में बेसिकली जाता है, तो कमरे में जाते हैं ना पूछते कि यहाँ भी तुम्हारा शुक्रिया भाई कल तुम जान बचाने मेरी आ गई थी, वरना उस समय मेरे ऊपर मुसीबत भी आ जाता। जो सुनते ये यहाँ पे कहती है अच्छा भाई तू मुझे यहाँ पे थैंक यू बोला उस दिन के बदले, यानी कल के बदले। कल मालूम है तूने क्या कांड कर दिया था भाई, तू एंड में भाग गया तो सौरभ के साथ, अब मुझे अकेले तूने चैंस जोन के साथ मुकाबला करने को छोड़ दिया, मुझे मालूम है कितनी चोट वगैरह थी, तो मैं भी एंड में जैसे जैसे जान बचा के निकली थी। जो सुनते कहते अच्छा वो यार देखो मैं भागा नहीं था यार, वो कमीनी मतलब होंगली भाई मुझे अपने साथ पानी में खींच के ले गई थी, वरना भाई तुझे छोड़ के यहाँ पे कौन जाता, मैं वाकई में तुझे छोड़ के यहाँ पे जाना नहीं चाहता। वो तो उसने किया तो किया, ये भी कहती है हाँ ठीक है, लेकिन तभी यहाँ पे जुयन ध्यान से देखता है, ध्यान से कभी आंखें खोल के देखता है ना, तभी सामने से भाई बिना कपड़े उतार के लेटा ली भाई उसके बेड पे ऐसी बैठी हुई थी, हाँ मतलब पूरा नहीं भाई मतलब पूरा ही उतार ली थी, लेकिन टॉवल से खुद के लेपटी पड़ी थी, यहाँ पे हिल जाता कहता है यार तूने आती भाई मेरे बेड पे चली गई और तूने अपने कपड़े काय को उतार लिए। यहाँ पे कहती है क्या ना मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनली चोट वगैरह लगा हुआ है, तो मुझे वो पार्ट पे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दे के भाई मसाज वसाज खुद से करना पड़ेगा ताकि वो चोट यहाँ पे ठीक हो। जो सुनकर सामने से कहती है हाँ हाँ मतलब ये जुयन कहता हूँ वो सब ठीक है, लेकिन उसमें कपड़े उतारने की इसमें क्या जरूरत थी। जो सुन के कहती भाई अरे यार भाई भारी मोटे मोटे कपड़े थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, इसलिए भाई कपड़े उतारने में ज़्यादा फायदा होता है। एंड देन उसके बाद से आराम से बेड पे देख सकते हो भाई ऐसे लेट जाती है, और लेटने में जुयन से कहती कि भाई मज़ा तो आ रहा हो, देखते हो कि यहाँ पे बीबी की दम सबसे जो बेस्ट फ्रेंड है वो तुम्हारे बेड के ऊपर नंगी लेटी हुई है भाई, देखते ही तुम्हारे अनुमान तो यहाँ पे खड़े हुए रहेंगे। मैंने बोला था ना ये मानवा का जो वाक्य में फीमेल कैरेक्टर्स एक नंबर के यहाँ पे छिनाल टाइप की है और हरकतें देख के भाई साफ साफ यहाँ पे मालूम चल रहा है जुयन का तो अरमान वाक्य में काफ़ी ज़्यादा खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं यार भाई अब मौके का फायदा मैं यहाँ पे उठा के रहूँगा, लेकिन तभी भाई कमरे के बाहर आ जाती है भाई इसकी भी भाई आवाज़ आती है जुयन, यहाँ पे ये भी हिल जाता है, उसके दोस्त भी हिल जाते हैं, ये भागते हुए जाता है चेक करने के लिए। मनी मन सोचता भी काय को हमेशा ऐसा काय को होता है, पहली बार जब हुआ था मेरा खड़ा नहीं होता, दूसरी बार जब करने गया था भाई लुटेरे आगे थे नकली लुटेरे, तीसरी बार जब करने जा रहा हूँ बीबी आ जा रही है भाई, वरना आज मैं 4-5 लोगों की तो लेके रखता। सामने से भाई जैसे कमरे के बाहर जाता पूरा पसीना वगैरह इसको आ रहा था,
पूछता रहे क्या हुआ, मतलब चुईयान देखती है और पूछती है भाई क्या हुआ तुम इतने पसीने का एक बारे। ये कहता कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं भाई, थोड़ा सा भागते भागते आज ये चक्कर में उसकी बीवी सैड समूह बना के पूछती है क्या तुम वाकई में भाई तुमने माँ को बता मैं छोड़ के यहाँ पे जा रहा हूँ, तो क्या वाकई में तुम चू फैमिली छोड़ के यहाँ पे चले जाओगे। सुनते जुएन हैरान कह रहे यार ये तो लगता है वाकई में बहुत ही ज्यादा परवाह कर रही है। सामने से यहाँ पे चुईयान कह रही देखो यार जो मेरी माँ ने थोड़े से मूड उनका खराब था, देख सकते हो भाई हमारे फैमिली में इतने दिनों से बहुत ही लफड़े चले, फैमिली धीरे धीरे यहाँ पे बर्बाद हो रही है, जिस जगह में थोड़ी सा मूड खराब था। ऐसे कोई बुरी औरत नहीं है, जो बात उन्होंने बोली ना वो दिल से मत यार बोली थी, इसलिए दिल से यहाँ पे बिल्कुल भी लगा मत लेना। सामने से यहाँ पे कहता नहीं नहीं मेरी जान भाई ऐसे कैसे मैं तुम्हें छोड़ के चल जाऊँ, मुझे मालूम है सासू माँ गुस्सा नहीं करेगी तो और कौन यहाँ पे गुस्सा करेगी, तुझे भी चोट लगा भाई अभी भी तू अच्छे से ठीक नहीं हुई है, तो यह इलाज किए बिना मैं ऐसे कैसे जाऊँगा, टेंशन मतलब मैं बिल्कुल भी जानने वाला नहीं हूँ। सामने से चुईयान बोलते हाँ जो सरकार है ना यहाँ पे चाहती जो बड़ी बड़ी फैमिली है ना वहाँ पे भाई इलाज इसके लिए में डोनेशन करे ताकि भाई गरीबों के यहाँ पे भला किया जाए, लेकिन जो हमारी फैमिली भाई अब इसकी जो हालत यहाँ पे हुई ना जिसके बाद से भाई हमारी फैमिली का समझ और डोनेशन करना भी मुश्किल हो चुका है। सामने से चुईयान बोलता ओके तुम्हारा ये कहने का मतलब है जो फैमिली यहाँ पे बर्बाद हो चुकी है भाई, बैंकक्रप्ट हो चुकी है भाई, पैसे वगैरह नहीं बचे हुए, तो ये सबसे अच्छा बहाना हो चुका भाई, एक काम कर दो मैं छोड़ के चली जाता हूँ। जो सुन के ये यहाँ पे कहता है मतलब कह दिया अरे यार तुम तो भाई एकदम दोगले आदमी भाई, अभी अभी कसम खा रहे थे भाई छोड़ के नहीं जाऊंगा, और अभी यहाँ पे सीधे जाने के बारे में बात करें हो। देखो जो हमारा फैमिली का मेन दो काम होता है, एक आयरन का काम होता है मतलब लोहे का काम, और दूसरा नमक का काम, जिसमें जहाँ से हम लोग लोहा वगैरह लाते थे ना वो एरिया में भैया अजीब सा पॉइजन रिलीज हो चुका है, जिस चक्कर में वहाँ से हम लोग लेके नहीं आ पा रहे भाई, तो उसका बिजनेस ठप हो गया। और दूसरा जो नमक का काम था उसमें भाई कोई इलीगल आदमी घुसा है और इलीगल काम कर करके ब्लैक में सारा नमक यहाँ पे भाई कुछ गड़बड़ कर दे, जिस चक्कर में वहाँ पे भी हमारा बिजनेस ठप हो चुका है। अभी जैसे जैसे हम मतलब डोनेशन वगैरह कर देंगे, लेकिन भाई अगर ऐसे यहाँ पे चलता रहा तो ज़्यादा समय नहीं है, मतलब थोड़े समय बाद ही हम लोग यहाँ पे बर्बाद हो जाएंगे, पूरी फैमिली बर्बाद। और मेरे को अभी भाई पूरी जिम्मेदारी यहाँ से सौंपी गई है और मेरे अंडर में रहते भाई जो फैमिली बर्बाद होगी, जिससे मुझे वाकई में बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा, इतना कि भाई मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सामने से यहाँ पे उसको दिलासा देता है जुएन, कहता है टेंशन मतलब भाई तुम वाकई में काफ़ी अच्छे से अपनी फैमिली को संभाली थी, भले क्या हुआ भाई अभी थोड़ी सी मुसीबत आ चुकी है लेकिन मैं तुम्हारे साथ ना गले लगा लेता है और कहते हैं कि टेंशन मतलब भाई मैं पूरी हेल्प करूँगा भाई सामने से चू फैमिली की मदद करने के लिए। और फिर वहाँ से निकल कर भाई कहीं जाने लगता है, तो ये भी यहाँ पे पूछते रहे क्या हुआ जुएन भाई तुम कहाँ जा रहे हो, कहते कहीं नहीं टेंशन मतलब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन लाने के लिए। ये यहाँ पे कहती है मत जाओ यार, जो जुएन है ना मतलब जुएन नहीं भाई ये चेंज हुआ तुम्हारे ऊपर हमला कर देगा, मत जाओ। ये कहता भाई टेंशन मतलब भाई वो हमला यहाँ पे नहीं करेगा, नको टेंशन मत लो। मनी यहाँ पे सोचते कि भाई जो दो प्रॉब्लम था भाई, सबसे पहले जो पॉइजन का प्रॉब्लम है वो तो शायद यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो यहाँ पे नमक के काम में लफड़ा का है ना वो बंदे को ढूंढ के सामने से मैं उसका कुछ ना कुछ तो कर सकता हूँ, तो कम से कम जो नमक का प्रॉब्लम है ना वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। और जाते जाते ये भी चलाता है देखो मेरी बीवी टेंशन मत लो भाई, मैं उन्हें मेरे रहते बारे में चू फैमिली पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड देन ये बोल गायब हो जाता है। अंदर ही अंदर जो इसकी दोस्ती सारी बातें सुनती है सोचती है हाँ लेकिन भाई मुझे तो ऐसे छोड़ के चला गया, गर्म करके ठंडा ही छोड़ के चला गया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 95 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, वहाँ पे जुएन निकल जाता है और सामने से यहाँ पे ये जो था ना भाई चेंज वो वाकई में घर के आसपास नजर रख रहा था, वो भी देखता भाई लंबा समय हो चुका है अभी तक साल ये मतलब बच्चा बाहर नहीं आया, मतलब जुएन का बच्चा अभी तक बाहर नहीं आया भाई, साला भी पक्का यहाँ पे चौकन्ना हो चुका रहेगा और डर के मारे ना घर के अंदर यहाँ पे छुप चुका है। पीछे जब मैंने हमला किया था इसके साली पर, तो साला भाई उस समय उसके बाद से भाई अपना खड़ा करके रखा है, मतलब अपने कान यहाँ पे खड़ा रखा है। तो कोई बात नहीं, जब आएगा भाई तब सालों के यहाँ पे भाई छोड़ूंगा नहीं। और तब उसका ध्यान जाता है कि जुएन यहाँ पे आ रहा है और अकेला यहाँ पे आ रहा है, तो सामने से यहाँ पे ये भी अपना मार्क्स वगैरह लगा के तैयार है कि हाँ भी जाऊँगा साले पे हमला करूँगा, उससे दिखाऊंगा कि भाई रियल चेंज हुआ यहाँ पे क्या कर सकता है। और सामने से यहाँ पे जैसे जुएन आ रहा था उसको रेज पॉइंट मिल जाता है इसके द्वारा, तो इसको आइडिया लग जाता है शिट भाई चेंज हुआ तो वाकई भाई घर के आसपास ही मेरे यहाँ पे इंतजार कर रहा था, संभल के रहना पड़ेगा भाई, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा भाई, अगर 1-to-1 फाइट हो गई ना तो भाई मेरे जितने के चांसेस यहाँ पे ना के बराबर है। वहाँ पे जो चेंज हुआ है ना वो भी नोटिस करता है भाई कैसा लगता है जुएन को मेरे बारे में आइडिया लग चुका है, आई मीन ऐसे कैसे भाई मैं तो अभी उसके सामने गया भी नहीं, ऐसा हो सकता है उसके साथ कोई यहाँ पे एक्सपर्ट बंदा हो, मतलब वाकई में कोई एक्सपर्ट हो सकता है जिसने किस तरीके से इसको इन्फॉर्म कर दिया होगा, यानी मुझे संभल के रहना पड़ेगा। और शायद यह अटैक नहीं करता या फिर जुएन यहाँ पे फटाक से निकल के भाग आता है, मुझे यहाँ पे समझ तो नहीं आया, लेकिन बस जुएन वहाँ से निकल जाता है इतना तो समझ आ गया। और निकलते जो होंगली है ना होंगली के पास जाता है, पूरी कहानी बताता है नमक के बारे में, तो सामने से यहाँ पे सुनते ही ना यहाँ पे खुश भी होती है और निराश भी होती है और कहती कह रहे यार अचानक से ये टाइम पे आप मेरे पास यहाँ पे आ गए थे ना तो मैं बहुत
बहुत ज़्यादा खुश हो गई। लेकिन भाई मुझे लगा भाई आप यहाँ पे कुछ करने आए होगे, लेकिन आप यहाँ पे भाई नमक के बारे में पता करने आए थे। जो सुन यहाँ पे ये कहता है यार समझने की कोशिश करो, वो ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर उसके बारे में ना मालूम चला कि कौन यहाँ पे लीगल बिजनेस करे नमक वाले में, तो मेरी फैमिली का नुकसान हो जाएगा। जो सुन यहाँ पे कहती है कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सामने सब मुझसे यहाँ पे मिलने आए, मुझे से मदद मांगने आए, जिस बात की मुझे यहाँ पे खुशी हो रही। बात नमक का के सामने सुकून यहाँ पे लीगल बिजनेस कर रहा है, तो मुझे इसका यहाँ पे आइडिया है, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। मुझे मतलब आइडिया है कौन ये बंदा है, लेकिन ऐसे कैसे फ्री में तो नहीं। सामने से भाई अपने कपड़े उतारने लगता है, ये कह दो कि हाँ भाई हर चीज़ का यहाँ पे प्राइस चुकाना पड़ेगा, तो तू भी मेरे मौके का फायदा उठाना चाहती है ना, ले उठा ले उठा ले उठा ले, उसके बाद से मुझे बता दे। इसके पास आती इसे रोकते हो, कहती है रुको जरा सब्र करो, आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जल्दी लग रही है, सब्र नहीं होता ना, तड़प ही ऐसी है। तभी यहाँ पे भाई आवाज़ आती एक बंदे का, मोटा सा बंदा था, वांग फैमिली का बेसिकली बेटा था, आता यहाँ पे चिल्लाता साले सुयन के बच्चे तू यहाँ पर। सामने से यहाँ पे ना ये भी देखते कहते अरे 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 मिस्टर वांग भाई आपने कुछ ज़्यादा यहाँ पे पी के रखा। जुयन भी देखता भाई यार ये तो वांग फैमिली का लौंडा भाई, ये यहाँ पे अच्छा भाई का कोठे पे मजे उठाने आया है। सामने से यहाँ पे भाई वो जोर से चिल्लाते हो, कहते भाई तेरा जो फैमिली ना चू फैमिली, उसका जो सेकंड बेटा और थर्ड बेटा भाई मिलकर अपने फैमिली के साथ आए, और मेरा जो वांग फैमिली है उस पर यहाँ पे हमला करके बर्बाद कर दिया, और तू साला पूरी फैमिली का दबा यहाँ पे कोठे पे मजे करने आया। तेरी माँ का यहाँ पे ये कहते यार नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारी चो फैमिली कभी भी ऐसे नहीं करती, सामने से कभी भी किसी पे हमला नहीं करती, जबकि वांग फैमिली तो शायद यहाँ पे हमारी दुश्मन है या नहीं है मुझे याद नहीं, लेकिन भाई ऐसा नहीं करेगी। जो सुनते मोटा कहता है नहीं भाई किया मतलब किया, मुझे तुझे छोड़ूंगा नहीं, और सीधे भाई हमला करने के लिए बढ़ जाता है। यहाँ पे जुयन भी चिल्लाता है भाई साले भाई काय को भाई रुक भाई मैं भी फाइट करता हूँ, उनके बीच लड़ाई चालू हो जाता है। यहाँ पे होंगली भाई वो शांत करती है, कहती है भाई शांत हो जाओ शांत हो जाओ, आप दोनों यहाँ पे झगड़ा करना बंद करो, आपको यहाँ पे ऐसा करना नहीं चाहिए। सामने से जुयन उस मोटे की कुटाई कर देती है। होंगली कहती है भाई आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए भाई जुयन, मतलब अभी चार जो डॉग फैमिली आती है ना उसमें भी चू फैमिली आती है, आप उसके दमाद हो और आप ऐसी हरकतें करोगे तो ठीक नहीं लगेगा। जो सुनते सामने से यहाँ पे जो सुयन था ना मोटे को उठाई करके उसके ऊपर बैठा हुआ था, तो ये अभी सामने से कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मोटे ने सबसे पहले मेरे ऊपर अटैक किया, मैं तो सेल्फ डिफेंस में उसके पीछे यहाँ पे उसकी हालत खराब की, वरना मैं ऐसे भी सामने से कभी हाथ उठाने नहीं जाता। मोटे से भी कहता हाँ मोटे भाई ठीक है ना, मैंने सामने से अटैक नहीं किया था, तूने किया था ना, ये यहाँ पे कहता हाँ हाँ आपने 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 कुछ नहीं किया था, मैंने इसमें जो किया था किया था। ये कहता हाँ भाई ठीक सही से बता भाई मेरी चूप फैमिली भाई सामने से कैसे तुझे बर्बाद किया भाई, रही बात जाके अटैक किया भाई, ऐसा अटैक वटैक कुछ नहीं होता भाई, किसी और तरीके से बर्बाद किया तो क्लियर ही बता दे। जो सुन दे कहता भाई बर्बाद, अरे पूरा ऊपर से लेके नीचे तक तुमने हमें यहाँ पे बर्बाद करके रख दिया भाई, हम क्या करें। सामने से कहता भाई साले मोटे रोना बंद कर भाई, मोटे तो रोते रोते बहुत ही खराब लगता है, क्लियर ही सबको समझा क्या हुआ। जो सुन दे कहता भाई क्या ही बात है, हमारा जो मेन बिजनेस यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और ये सब का था, तो ट्रांसपोर्टेशन हमारा जो ये था ना स्टोरेज जहाँ पे बेसिकली सब कुछ हम स्टोर करके रखते, वहाँ पे कुछ दिन पहले भाई कुछ लुटेरे लूट के और सब कुछ यहाँ पे बर्बाद करके चले गए, जिससे कि हमारा पूरा बिजनेस यहाँ पे हो गया ठप। तो सामने से हमें टैक्स भी देने को रहता है, तो कहाँ से दे। जो सुन दे कहते हाँ तो भाई इसमें हमारी फैमिली की क्या गलती है, तुम्हें कोर्ट में टैक्स देना रहता है, कोर्ट वाले से बात करो। ये कहता हाँ भाई यही तो बात हम लोग करने गए थे। और जो यहाँ पे सेंग था भाई, सेंग वही बंदा भाई जो इनके पीछे चू फैमिली के पीछे पड़े, जिसने चेंज जुआन को भड़काया था, उसने बेसिकली वो भी कोर्ट के यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेंबर थी, इसलिए उसने जो हमारा टैक्स है ना, हमारा टैक्स यहाँ पे कैंसिल करवा दिया। ये चक्कर में टैक्स तो देना नहीं पड़ा, लेकिन भाई यहाँ तक ठीक था, लेकिन उसके बाद से गड़बड़ हो गया। अब वो सेंग फैमिली ने ना ढेर सा जो हमारा प्रॉपर्टी है ना, हमारा प्रॉपर्टी उसने भाई हमसे ले लिया और लेते हुए चू फैमिली को दे दिया, जिसके बाद से हमारे पास प्रॉपर्टी बची नहीं और जाकर उसके पास चला गया, और हमारे पास पैसे भी नहीं बचे हुए। जो सामने से टैक्स तो कैंसिल हो गया, लेकिन भाई हमने बहुत लोगों से कर्जा लेकर रखा था बिजनेस के लिए, भाई उनको यहाँ पे कैसे चुकाए। लेकिन क्या यहाँ पे जो होंगली और जुयन तो भाई अपना गेम यहाँ पे चालू कर देते, यहाँ पे मोटा चलाते सालो भाई मुझे मैं कब से बकवास किया जा रहा हूँ, आई मीन भाई इंपॉर्टेंट बातें बताया जा रहा हूँ और तुम इग्नोर मार रहे हो। जो सुनते सामने से यहाँ पे होंगली सबसे पहले कहती हाँ भाई लेकिन काफ़ी अच्छे से वांग फैमिली के यहाँ पे भाई पोपट बनाया गया है, और क्या सामने से वांग फैमिली और इनके चू फैमिली के बीच में दोस्ती वगैरह चलती थी क्या। जो सुनते यहाँ पे मोटा कहता दोस्ती भाई दोस्ती यहाँ पे कैसे भाई, दोस्ती तो हम सामने से कर देते, लेकिन चू फैमिली तो हमारे पीछे यहाँ पे छुरा भोंका भी वाकई में दोस्ती रहती ना, तो ये लोग भाई सामने से प्रॉपर्टी हमारा कभी भी नहीं लेते, कोई भले क्यों ना लाके भाई कितने भी पैसे में यहाँ पे मतलब सस्ते में क्यों नहीं देता, तो भी सामने से यहाँ पे भाई जुयन कहता देखो भाई ये जो सैन है ना भाई, सैन यहाँ पे भाई इंपेरिया कोर्ट के यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेंबर है, तो तुम इसकी यहाँ पे बात नहीं मानोगे तो भाई तुम्हें यहाँ पे बहुत दिक्कत होगा। जिस चक्कर में ना चाह के भी चू फैमिली को शायद यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह लेना ही पड़ेगा। मुझे तो यहाँ पे ऐसा यहाँ पे लग रहा है, तो मेरे ख्याल से जो भी सैन है ना, सैन यहाँ पे कोई बहुत ही बड़ा चाल चल रहा है। जो सुनते सामने से होंगली कहते यहाँ पे चलने को चल भी सकता है, तो ये काम यहाँ पे कर सकते हैं भाई। जो भी सॉल्ट के यहाँ पे बिजनेस बर्बाद हो चुका है, नहीं लीगल जो भी करा उसके चक्कर में, तो उसको हम यहाँ पे सुधार सकते हैं। अगर वो अच्छे से सुधर जाएगा उसके बाद से वांग फैमिली वहाँ से बिजनेस करेगा, चू फैमिली का भी बिजनेस वापस पहले जैसे हो जाएगा, तो प्रॉपर्टी वगैरह ये भी लौटा सकती है, सब कुछ यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो ये कहता है हाँ इसीलिए तुम यहाँ पे आया था, तुमने कहा था भाई तुझको मालूम है कौन यहाँ पे सॉल्व कर मतलब लीगल सेंड करे मुझे
मुझे बता। जो सुनते ये कहते भाई करने को तो बहुत सारे यहाँ पे करते, लेकिन भाई बहुत ही लो क्वांटिटी में करते। लेकिन एक यहाँ पर है जिसके यहाँ पे व्हाइट व्हेल गैंग कहा जाता है, वो लार्ज क्वांटिटी में करती है, उसी चक्कर में मेन भाई पूरे मार्केट में नुकसान हो रहा है। और ये आंसर एरिया के अंदर बेसिकली वो आती है, और जहाँ पे वो चेंज वन भी रहता है, तो सामने से यहाँ पे एक निकालती है भाई स्किल, जिसको यूज करके तुम अपने बारे में से छुपा सकते हो खुद को, ताकि भाई आसपास के दुश्मन तुम्हें नोटिस न कर सके। तो ये ले जाओ, जिससे चलते जो चेंज वन है वो भी तुम्हारे पास यहाँ पे तुम्हें ढूंढ के नहीं आ पाएगा। जो सुन के कहते रहे यार तुमने भाई मेरे ऊपर कितना बड़ा बड़ा आसान के इन्फॉर्मेशन बताया, ऊपर से भाई ये भी दे रही हो सामने से कहते ऑफकोर्स भाई मैं आपको ऊपर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करती हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे भरोसे वाले आदमी हो। ये भी कहते हो माय गॉड भाई कितना भरोसा करती हो भाई तुम। यहाँ पे मोटा भी देखते क्या यार बात बात पे तुम भूल जाते हो क्या, मैं भी यहाँ पर हूँ भाई, इग्नोर हमेशा मारते हो। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 96 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे सुयन ने होंगली से भाई डिटेल में पूछ लिया था। उसके बाद से अपनी बीवी के पास आता है और सबसे पहले अपनी बीवी का इलाज करते हुए जो सुई वाला था वो कपड़े उतार के आराम से ऐसे लेट हुई थी, सुई से उसके यहाँ पे इलाज कर देता है। और उससे बाद आता है वो नमक का कांड, और साथ ही में भाई इसके बारे में वांग फैमिली के साथ जो हुआ था ना भाई उसके बारे में बताता है। और कहते हैं कि अभी ये दोनों जो कांड है ना पक्का भाई वो जो सामने से जो सैंग जो हमारे पीछे बेसिकली पड़ा हुआ है उसने यहाँ पे किया, लेकिन हमारे पास भाई कोई भी सबूत नहीं है जिससे हम सामने से उसे दोषी करार कर सकते। और मेरी जान सामने से तुम्हारा इलाज मैंने यहाँ पे आज का कर दिया, तो तुम्हें और भी बेहतर इलाज चाहिए। जो दूसरा वाला टेक्निक था कपड़े खोलू का अपने सामने से के साले बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी के लिए हम लोग यहाँ पे मीन जो अपना काम करें ना भाई वो सारा पूरा प्लान यहाँ पे बनाते वो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं। ये भी कहते हो कि ठीक है अभी नहीं रात में करेंगे। उसके बाद से अपने कपड़े वपड़े वापस पहन लेती है और कहती है हाँ ये बात तुमने ठीक बोला भाई, वांग फैमिली बेचारी इस मामले में घुसा ही, सामने से हम क्या कर सकते हैं भाई, उसकी मदद करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा। एक छोटा सा काम यहाँ पे कर सकते हो, उनका जो भी ऐसा कर्जा वर्जा था ना उससे चुकाने के लिए 2 लाख, हाँ हम लोग खाली 2 लाख दे सकते हो, उससे ज़्यादा यहाँ पे दे नहीं सकते। जो सुनते सामने से यहाँ पे ये कहते हैं हाँ वांग फैमिली की भी यहाँ पे मदद करना है, और साथ ही भाई उनकी भी मतलब नमक वाला कांड करके भाई इसको भी एक्सपोज करना है भाई बेसिकली सैन को। तो सामने से भाई मेरे ख्याल से जो चू फैमिली को जो अभी पावर है ना भाई वो पावर के अंदर हम शायद नहीं कर पाएंगे। जो सुनते यहाँ पे ये भी कहती हैं हाँ ये बात तुमने यहाँ पे वाकई में ठीक बोला, लेकिन सामने से वांग फैमिली हमारी पे दोस्त है, तो सामने से भाई क्यों ना भाई कितना भी बड़ा लफड़ा आ जाए हम वांग फैमिली को सपोर्ट करने कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इसके बारे में बातचीत करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे भेजना चाहती हूँ। जाओ जो वांग फैमिली का जो मोटा था भाई उसके साथ जाके अभी बातचीत करो। और रुको जाने से पहले सामने से ये बुक भी रखो, मार्शल आर्ट की एक बुक यहाँ पे देती है जिसमें सामने से स्नो टेक्निक के बारे में लिखा हुआ था। सुयन देखते कन्फ्यूज कहता है लेकिन एक से भाई ये तो भाई स्पेशल बुक है जो कि तुम्हारी फैमिली का भाई जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पे पास की जाती है भाई इसके जरिए टेक्निक सीखने के लिए, ये सामने से तुम मुझे यहाँ पे क्यों दे रही हो। जो सुनते ये कहती क्योंकि भाई सामने से तुम भी हमारे फैमिली के मेंबर बन चुके हो, बार बार भूल जाते हो क्या, इसको लो अच्छे से प्रैक्टिस करो और जो चांस वन है ना उसका मुकाबला करने का बाई चांस हो आ गया तो ये भी कहता है ओके ठीक है। उसके बाद से निकल जाता है आराम से प्रैक्टिस करने के लिए, और उसका प्रैक्टिस का हमें मालूम है इसे प्रैक्टिस कुछ नहीं करना, खाली आराम से भाई अच्छे से अपने सिस्टम के पास ले जाना है, सिस्टम सामने से डायरेक्ट करके अपने आप सिखा देगा। तो ऐसे यहाँ पे करता है सिस्टम का यहाँ पे डायरेक्ट हुआ सीखना चाहो क्या, कहता है ऑफकोर्स नहीं और पूछ तो यहाँ पे भाई सीख लेता है और सीख लेता है और तो सीख ही लेता है। और जिसका ये टेक्निक का नाम यहाँ पे स्नो फ्लैग, तो जो वाकई में काफ़ी रेयर टेक्निक है, इस टाइप का यहाँ पे था। सीखने वाले यहाँ पे खुश हो गया था भाई, ये इसमें कहते ना असली मजा। और याद है पिछला इसने भी एक यहाँ पे टेक्निक का बुक दिया था, इस लड़की ने होंगली ने दिया था जाते जाते, वो यहाँ पे फायर टाइप का था, इसने आइस टाइप का दे दिया। और कहते हैं भाई मतलब मजा ही आ जाएगा। एक साथ सुंदर बीवी ने भाई आइस दे दिया और वो होंगली ने मुझे यहाँ पे भाई आग दे दिया, मतलब आग लगा देंगे और पूरा बर्फ फैला देंगे और क्या कर सकते हैं। उसके बाद सीन शो यहाँ पे चुयान के जो कि अपने माँ बाप के पास भी आती है, वही बता दी हाँ भी 2 लाख हम देना चाहेंगे वांग फैमिली को उनको सपोर्ट करने के लिए, तो दे सकते हैं ना। सामने से बाप भी कहते हैं हाँ जाओ बच्ची तुम्हें सपोर्ट करना तुम यहाँ पे कर सकते हो, हम भी भाई उसके साथ हैं। तो ये भी शुक्रिया करके निकल जाती है, और जैसे निकलती है ना यहाँ सामने से माँ कहती है कि जानू भाई ये आप कैसे कैसे कर सकते हो भाई, हमने 2 लाख पहले से यहाँ पे भाई डोनेशन में डोनेट कर दिया, आप 2 लाख सामने से वांग फैमिली को देने को बोल रहे हो, जिससे भाई हमारा जो है ना फाइनेंशियल बैलेंस भाई पूरे यहाँ पे खराब हो जाएगा। सामने से यहाँ पे ये भी कहता बाप, तो इसमें हम हाँ क्या करें भाई, सामने से हम यहाँ पे डोनेशन भी मना नहीं कर सकते, और यहाँ पे वांग फैमिली का भी ये दोस्त है भाई छोड़ नहीं सकते, टेंशन मतलब भाई भगवान पे भरोसा रखो, देखो भाई सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा। चीज चौदह भाई इसको जुयन की ओर जो तो टेक्निक मिल चुका है तो बहुत ही खुश है, बल्ले बल्ले करके नाच रहा है। सामने से यहाँ पे इसके जो दोस्त है भाई वो भी कंफ्यूज है देखे कि भाई अचानक से इसको क्या हो गया, भाई सटिया गया है क्या,
ऐसे जानवर जैसे काय को यहाँ पे खुश होकर नाच रहा है। उसके बाद यहाँ पे सीन शो था भाई होंगली की वजह किसी बंदों के पास यहाँ पे आए थे और ये बंदे शायद भाई ये वही थे जो कि लुटेरे बनने के यहाँ पे नाटक कर रहे थे या फिर शायद कोई और थे, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं कि भाई चेहरा यहाँ पे दिखाई नहीं गया। उनसे कहती कि हाँ भाई अब तुम बचोगे नहीं, तुम्हें जहाँ से मर डालूंगी। सामने चलो कहते भाई क्यों, हमने तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए था सारा का सारा बता दिया, तो हमें जान से काय को मारोगी। जो सुनते होंगली कहती है क्यों भाई तुम लोग मेरे प्लान में यहाँ पे नहीं आते, इसलिए तुम यहाँ पे जिंदा बचो या फिर मर जाओ, कोई यहाँ पे फर्क पड़ता नहीं है। तो सबसे अच्छा ये होगा कि भाई मर ही यहाँ पे जाओ, इनफैक्ट तुम लोग भाई यूजलेस बंदे हो। और भाई जान से यहाँ पे मार डालती है और जान से मारने के बाद ना इसका जो भाई था उससे कहते हो कि ठीक है भाई सामने से जो भी ये बंदे ना इनकी बॉडी ठिकाने पर लगा दो और सामने से कुछ और बंदों को लेके आओ जो इनका रूप बना के भाई इनका रख देना, ताकि भाई कोई और आके यहाँ पे ऐसा शक वक ना कर सके। जो सुनता ये कहता ओके ठीक है, लेकिन सामने से मेरी बहन वाकई में जो तो यहाँ पे पूरा कांड करी ना सुयन के लिए, क्या वाकई में ये उसका हकदार है। जो सुनते सामने से यहाँ पे होंगली कहते अरे मेरे भाई यही तो तू बात को यहाँ पे समझ नहीं, सामने से उसका जो नमक का कांड है ना भाई वो सॉल्व करने में यहाँ पे मदद कर दूंगी। उसके बाद सामने से उसका जो चू फैमिली का जो पावर है ना पहले से यहाँ पे और भी इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद से भाई सबसे ज़्यादा भाई आसान किसका मानेगा भाई मेरा, और भाई हमें यहाँ पे कुछ कांड नहीं करना, बस हमें एक छोटा सा काम करना है, जो चूया है उसको यहाँ पे रास्ते से हटाना है। उसके बाद से भाई पूरी चू फैमिली पे हमारा यहाँ पे राज होगा। उसके बाद सीन होता है कोठे पे जहाँ पे वांग नाम का जो था भाई लौंडा वांग फैमिली का भाई जो बेटा उसके पास आता है 2 लाख हिस्सा देता है, कहते ले भाई तेरा जो भी कर्जा ना उसे चुकाने के लिए अभी के लिए 2 लाख हम दे सकते हैं, इससे ज़्यादा यहाँ पे दे नहीं सकते। सामने से 2 लाख भी यहाँ पे कम नहीं होता। यहाँ पे देखते भाई मोटा हिल जाता तो कहता है 2 लाख, आई मीन 2 लाख वाकई में चूफ अपने दोस्त थे तो समझ आते, लेकिन भाई उन्होंने अपने नन्हे दामाद को भाई मेरे को 2 लाख देने को भेजा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। इससे जो सुन के भाई गुस्सा ज़्यादा चिल्लाता है तू 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 नल्ला यहाँ पे किसको बोल रहा है भाई, जो चुई आने का भाई मैं हस्बैंड हूँ, हस्बैंड उसका खुद का हस्बैंड हूँ, बाहर का हस्बैंड नहीं हूँ। अगली बार कुछ पैसा बोलेगा ना मुँह पे तो भाई तेरी जान यहाँ पे निकालूंगा। और जगह था भाई कोठा, आई मीन कोठा था, तो कोठा था, आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए कि कोठे पे क्या होता है। तो बाकी सारे बंदे कोठे पे वही सब करने आते हैं और जैसे जुयन को देखते हैं ना कहते हैं भाई इसके पास भाई दुनिया की नहीं भाई पूरे शहर की सबसे सुंदर लड़की है भाई चुयन, तो भी भाई ये कोठे पे यहाँ पे क्या करने आ गया यार, हमारे पास अगर ऐसी होती भाई हम कोठे पे सपने में भी नहीं जाते, लेकिन साला कमीने यहाँ पे मुंह उठा के आ गया। यहाँ पे जुयन देखता है अच्छा भाई वो सबको देख के मेरी यहाँ पे जल रही है, मतलब वो लोग मुझे देखते उनकी यहाँ पे जल रही है, तो जैसे उनकी जल रही है तो मुझे यहाँ पे रेज पॉइंट मिल रहा है। काश भाई चुयन को भी अपने साथ यहाँ पे लेके आता तब भाई साथ में देखते ना, तब इनकी और चलती है, मुझे और भी बहुत ज़्यादा रेज पॉइंट मिल जाता है। उसको जो मोटा ने यहाँ पे पैसे ले लेता है, वो कहते हैं चलो भाई तूने पैसे दे दिया तो इसके बदले यहाँ पे थैंक यू जाके मैं अपने अब्बा जान को दे देंगे ताकि भाई हमारे फैमिली का थोड़ा सा भला हो सके। ये कहता है अच्छा ठीक है मोटे अपने यहाँ पे ख्याल रखना। दोस्त यहाँ पे होंगली पूरा कांड देखती है, उसको यहाँ पे गुस्सा आता है कि साला भाई ये तो वांग फैमिली के यहाँ पे मदद किया जा रहा है, मैं सामने से भी आसान करना चाहती थी चू फैमिली पे ये नमक का जो है ना भाई सॉल्व करने के बाद, ताकि भाई जो मेन आसान वो लोग मेरा माने। लेकिन जो यहाँ पे कांड हो रहा है ना उसके बाद से भाई थोड़ा सा यहाँ पे मेरे प्रॉब्लम, मतलब मेरा जो प्लान बना कर रखा ना उसमें हल्का सा यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा। मुझे ऐसे क्यों लगता है भाई शायद जो चुयान थे उसको भाई मेरे प्लान के बारे में हल्का फुल्का से यहाँ पे आइडिया वाइडिया लग चुका रहेगा, यानी भाई थोड़ा सा दिक्कत हो गया। कोई बात नहीं भाई संभालेंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ है। उतने में यहाँ पे जो हेजुयान भाई आते आते कहते भाई होंगली तुम कहाँ, वो आते सीधे से झप्पी पाने वाला था तो भाई यहाँ पे पानी नहीं देती है और उससे दूर भाग जाती है, कहती है अरे यार रुको जरा सबर करो, आते सीधे यहाँ पे झप्पी लेना। मन ही मन सोचती है अभी भली सामने से इसकी बीबी को हल्का फुल्का मेरे बारे में आइडिया लग चुका रहेगा, लेकिन ये तो है ना हरामी मानुस, ये भला सामने से मैं पीछे लट्टू रहेगा तो कुछ भी यहाँ पे मतलब गड़बड़ नहीं होगा प्लान में। सामने से जुयन कहते यार देखो हम दोनों एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते, एक दूसरे को आके इसी कोठे पे मिलते, मतलब कोठे पे इतने लंबे समय से आ रहा हूँ, तो जो काम यहाँ पे मेन कोठे पे होता है वो काम करने का कभी मौका तो मुझे दे दो। जो सुनते सामने से यहाँ पे कहती दूंगी दूंगी मौका दूंगी सब कुछ यहाँ पे दूंगी, लेकिन अभी रुको जरा सबर करो, मैंने तुमसे वादा किया था तुम अगर मेरे साथ यहाँ पे शादी करोगे तब जाके मैं दूंगी, ऐसे नहीं देने वाली हूँ। ये सुनते यहाँ पे जुयन मनी मन सोचता हाँ भी इसने यहाँ पे मना कर दिया, यानी पक्का इसने मनी मन कोई बुरा विचार ऐसा बना के रखा होगा। आई मीन भाई इसका कहने का मतलब कि जो औरतें देने से मना करती है भाई वो यहाँ पे बुरी हो जाएगी। अबे साले जो देने से मना करती है वो सबसे अच्छी होती है, जो यहाँ पे देने को हमेशा तैयार होती है, एक नंबर की छिनाल होती है। आप लोग यहाँ पे समझ जाओ। एंड देने चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 97 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से आता होंगली के पास, उसकी लेने के लिए कोशिश करता लेकिन नहीं देती। सामने से ये भी सोचता भाई ये दे नहीं रही, यानी भाई कोई बुरी विचार वाली होगी, और सामने से इसका पावर भी यहाँ पे मैं अंदाजा नहीं लगा सकता, यानी इसके पास कोई टेक्निक है जिससे अपना पावर इसने छुपा के रखा है। तो मुझे आइडिया ऐसा लग रहा है कि अब इसका जो पावर है ना भाई मेरे से यहाँ पे ज़्यादा होगा। कोई बात नहीं भाई अभी आराम से बैठता हूँ। तो सामने से कहता है कि यहाँ पे तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया था कि कोई इंपॉर्टेंट बात पे, तो बताओ भाई क्या इंपॉर्टेंट बात है, कोई इन्फॉर्मेशन मिली क्या? जो सुन के कहती है इंपॉर्टेंट बात मुझे मालूम चला, यहाँ पे जो भी है ना एक सामने से जो साउथ पायर है ना
पायर बेसिकली उसे कहते हैं भाई, क्या बोलेंगे, जहाँ समुद्र के किनारे रहता है ना भाई, जहाँ पे नाव वगैरह में सामान भर के भेजे जाते हैं, हाँ उसे यहाँ पे कहते हैं कि जो साउथ डायरेक्शन में जो पायर है ना, वहाँ पे ढेर सारे से प्राइवेट सॉल्ट वगैरह सेंड करने के लिए, इलीगली सेंड करने के लिए बाहर भेजे जाने वाले, तो वहाँ पे जाके ना जगह पे छानबीन करके एक्सपोर्ट कर सकते हो वो सारा सैन को, जो इसके पीछे यहाँ पे जो सुंदर सुन कहते। क्या बात करी सच्ची में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तुझे वाकई में कन्फर्म है ना, अगर ये झूठ निकल गया तो जो सुनते होंगली कहते ना या टेंशन, मतलब ये सच है क्या, ये कोठा है, कोठे पे आते रहते लोग, आते दारू वारू हमेशा पीते और दारू में हमेशा मुझसे सच्चाई निकलती है। अरे जो सुन के ये कहता है, अरे यार ये तो फिर अगर सच्ची बात है तो मतलब ये मतलब यार इससे बड़ी खुशखबरी हो ही नहीं सकती, हम जाके हमला बोल के सीधे एक्सपोज यहाँ पे कर देंगे, मजा ही आ जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सामने सो भी यहाँ पे मुस्कुराते हुए कहती है, अभी आपके लिए यहाँ पे मैं काम आ गए, जो कि सच में काफ़ी बड़ी बात है। तो इसमें शुक्र की क्या बात है, शुक्रिया मत बोलिए। उसके बाद से जुयन वापस से घर में लौटता है और लौटने के बाद यहाँ पे बताता है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा है, साउथ डायरेक्शन वाले में नमक भेजा जा रहा है, हम वहाँ पे जाके रोक सकते हैं और एक्सपोज कर सकते हैं और पूरा इलीगल धंधा बंद करवा सकते हैं। सामने से यहाँ पे जो बॉडी गार्ड थे ना, अपने उसको ऑर्डर देता है, कहते हैं यहाँ पे जाओ, जाके वहाँ पे जल्दी से पहुँच जाओ और पहुँचे यहाँ पे भाई सामने से भाई हम उसके यहाँ पे बैंड बजा के रख देंगे। तो सामने से बॉडी गार्ड्स कहते हैं ओके ठीक है। इसके बाद सो जिसकी बीवी थी यानी सासू माँ थी, वो भी कहती है हाँ सुनिए जानू, सामने से मेरे ख्याल से जो सैन क्यूइंग है ना, ये दूसरा यहाँ पर है सैन, जो पहले हमने देखा था एक मिलिट्री का बंदा था ऑफिसर, वो सामने से इसके बारे में बात कर रही है। जो सैन जो पूरा कांड करे ना भाई, वो बूढ़ा आदमी, वो कोई दूसरा, मैंने पिछले एपिसोड में 4-5 एपिसोड पहले कहा था शायद भाई उसका यहाँ पे बेटा होगा, नहीं बेटा यहाँ पे नहीं है। अब एक ही सैन नेम के दो बंदे यहाँ पे डालोगे तो भाई कन्फ्यूजन तो होगी, वो दूसरा कोई सैन है और ये सैन यहाँ पे दूसरा है। तो इस सैन को यहाँ पे बुलाऊंगा भाई सोल्जर या फिर मिलिट्री वाला या फिर झोपड़ी वाला, जो भी आप समझ जाओ, जैसे आएगा तो समझ जाओगे। तो सामने से यहाँ पे कहते हैं उसको जाके बोलो वो आर्मी का बंदा है, उसके अंडर में भी ढेर सारा अपना सोल्जर्स वगैरह आते हैं। ये हाँ मेरी जान, तुमने यहाँ पे ठीक बोला। जुयन से कहते हैं कि हाँ भी ये काम तेरा है, तू जा उस सैन के पास और जाके उससे समझा कि अब ऐसा ऐसा है, और उसको लेकर जल्दी से भी वहाँ पे पहुँच के वो जो दूसरा सैन है जो इसके पीछे पड़ा उसको अरेस्ट करवा दे। वो भी कहते ओके ठीक है ससु जी हो जाएगा। तो जाता मिलने के लिए बीबी यहाँ पे कहती वाकई में जो न्यूज़ मिली है ठीक है ना, गड़बड़ नहीं ना इसमें, जो सुनते ये कहते टेंशन मतलब ये न्यूज़ यहाँ पे 100% कंफर्म हुए और एडवांस में चेक करके आया था वो जगह वाकई में पहले से बहुत ही ज़्यादा बिजी था, इतना बिजी हमेशा कभी नहीं रहता। तो मतलब वाकई में वहाँ पे ये पूरा इलीगल काम होने वाला है। तो घोड़े पे बैठ के जाने को तैयार था। बीवी कहती है ओके ठीक है, लेकिन ये जो सैन है जिससे तुम मिलने जा रहे हो ये भी थोड़ा एटीट्यूड वाला है, तो थोड़ा संभल के रहना। ये कहता भाई मेरे सामने अच्छे से अच्छे एटीट्यूड वाले फिर हो जाते, तुम टेंशन मत लो, और इतना बोल के घोड़े पर से निकल जाता है। इसलिए जैसे नहीं है मिलिट्री वाले सैन के पास जाते ना, जाते सीधे से घर का दरवाजा ऐसा मतलब लात मारे खोलता हो, कहते भाई साले बाहर निकल भाई सैन के बच्चे। बॉडीगार्ड जो इसके थे ना कहते भाई साले तेरी माँ का भाई तू ऐसे बिना परमिशन घुस आएगा, तेरी माँ का, ये कहते भाई इसकी माँ का उसकी माँ का, तुम्हारा जो मालिक है ना उसके यहाँ पे बोला भाई हिम्मत तो भाई वो आ जाए बाप का दूध पिया। तो सामने से आते आते कहता है अरे यार जुयन साले कमीने आ गया ऐसे बड़ा एटीट्यूड दिखा के यहाँ पे घुस रहा है ना। सामने से ये भी देखता है अरे यार सामने से बुलाया तो इसको था, लेकिन भाई मालूम नहीं क्यों भाई आजकल मुझे आदत हो चुकी है, कहीं भी जाता हूँ ना पहले लड़की के दर्शन होते तो भाई लड़की के दर्शन ना हो कि इसका दर्शन यहाँ पे हो गया, थोड़ा सा बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, काम तो इसी से ना, तो इससे कहते हैं अभी मुझे काम है। वो कहता हाँ बोलो क्या काम है। ये बताता है कि देखो भाई मेरी चूफ फैमिली को यहाँ पे बेसिकली इन्फॉर्मेशन मिला है कि जो साउथ टायर है ना वहाँ पे बहुत सारे लोग इलीगल बिजनेस करे भाई नमक का, तो सामने से भाई जाके वहाँ पे तुम्हें अरेस्ट कर लेना है सिंपली। जो सुन दे कहते क्या बात करो सच्ची में ये न्यूज़ ठीक है ना यार, हमें खुद यहाँ पे ऐसा मालूम चल चुका है कि भाई मार्केट में इलीगल बिजनेस हो रहा है, लेकिन भाई हमें उसके पीछे कौन बंदा मालूम नहीं चला, लेकिन मजा आ जाएगा। लेकिन एक समय भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है भाई दाल में कुछ काला है। आई मीन ये न्यूज़ यहाँ पे सच है क्या भाई, झूठ भी हो सकता है, झूठ हो जाएगा तो भाई मेरे घोड़े लग जाएंगे। जो सुनते जुयन बोलता है यार मेरी चूफ फैमिली मतलब मेरी तरफ से भाई ये मिल रहा है, तो सामने से भाई तू काहे को यहाँ पे टेंशन ले रहा है। अरे वाकई में सच है, न्यूज़ टेंशन मत ले। ये कहता है हाँ मैं काहे को टेंशन लूँगा, मुझे तेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा भरोसा है क्योंकि तू भरोसे वाला आदमी है। लेकिन भाई मैं भी यहाँ पे एकदम टॉप लेवल का बंदा नहीं हूँ, मेरे ऊपर भी कुछ लोग यहाँ पे आते हैं, तो पहले कोई काम करने से पहले स्पेशली आर्मी को अपने साथ भेजने के लिए तो भाई ऊपर वाले का परमिशन लेना पड़े। ऊपर मतलब भगवान का नहीं, जो मेरे से भी ऊपर कर्मचारी आते हैं उनका, तो अपने एक बंदे को भेजता हूँ, कहते हैं हाँ भी तू जाके बताओ परमिशन देंगे तो आना मेरे पास। तो उसका बॉडीगार्ड परमिशन लेने निकल जाता है। ये जुयन से कहते हैं हाँ भाई चलो, जब तक वो परमिशन लेके आता है बैठ ग्राम से चाय पी लेते हैं। सामने से हमें जुयन देखते कह रहे यार ये तो बैठ के चाय पी रहा है, इसमें तो टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 घंटे बीत जाते हैं। 2 घंटे बीतने के बाद ना यहाँ पे जुयन कहता है भाई बस बहुत हो चुका भाई, 2 घंटे यहाँ पे हो चुका भाई, लेट हो जाएगा। सामने से परमिशन अभी तक मिला नहीं, मेरा पूरा दिमाग खराब हो रहा है। वो कहता है सॉरी यार क्या ही कर सकते भाई, मतलब रूल है यार, बिना रूल मतलब रूल यही कि भाई बिना परमिशन नहीं जा सकते, तो परमिशन अभी तक नहीं आए, थोड़ा देर और रुक जाते हैं। ये कहते हैं ना बस अब भाई सिर यहाँ पानी के ऊपर से नहीं, पानी ऊपर नहीं सिर के ऊपर से पानी यहाँ पे जा चुका है, तो अब भाई इंतजार नहीं हो रहा, मैं खुद यहाँ पे जाऊँगा चूफ फैमिली की मदद से उसको यहाँ पे पकड़ लूँगा, तू रहने दे। तभी जो बंदे यहाँ पे परमिशन लेने गया था वो आ जाता, कहता भाई मिल गया परमिशन भाई हम जा सकते हैं। यहाँ पे सैन अपने सारे बंदों को ऑर्डर देता, कहते भाई चलो भाई अब जाने के यहाँ पे टाइम आ चुका है।
तो यहाँ पे जुयन भी देखते भाई बड़ा अजीब टाइमिंग है, मतलब जब मैं गुस्सा करके यहाँ से जा रहा था उसी समय सामने से यहाँ पे आ गया। कोई बात नहीं, चलो मनी में सोचता भी थोड़ा सा लेट तो हो गया, भगवान से दुआ कर दो भाई सही टाइम पे पहुँच के हम वहाँ पे रोक पाए। उसके बाद से यहाँ पे निकल जाते और जैसे निकलते ना अभी जुयन रास्ते में नोटिस करते इसके आर्मी में जो भी बंदे ना भाई सब यहाँ पे बूढ़े बाड़े कमजोर टाइप के लग रहे, तो इसकी और फटने लगती है। अरे यार इनसे सपोर्ट लेके हमने अच्छा काम किया ना यार, सब ऐसे ऐसे बंदे कि भाई ये क्या ही रोक पाएंगे भाई, खुद भाई लगता है भाई लड़ते लड़ते यहाँ पे इनकी जान निकल जाएगी। इसके बाद से भाई इनका सफर कंटिन्यू, घोड़ा फटाफट दौड़ा रहे, तभी सामने से भाई यहाँ पे क्या बोलते हैं पालकी शरीर से बोलेंगे या डोली बोलेंगे, उसके ऊपर से भाई कोई यहाँ पे जा रहा था। ये इसका सैन का भाई ध्यान नहीं आता, देखता है बाप रे घोड़ा बड़ा तेज है और रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भाई यहाँ पे टकरा जाता है। और उसमें और कोई नहीं बल्कि इसकी फियोन से यानी होने वाली मंगेतर नहीं, मतलब मंगेतर यानी होने वाली बीबी बैठी थी, और जैसे टकराता है पालकी टूटता है, पालकी से ऐसे निकल के बाहर ऐसे उछल जाती है। जुयन यहाँ पे एंटी मारता है, एंटी मारते सीधे भाई गोद में उठा लेता है और सामने से कहता है भाई मिस देना ठीक हो ना, ये भी हिल जाती है। जुयन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, पीछे से यहाँ पे भाई ये कहता है अच्छा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्या ना साउथ टाइप हो रहे ना कुछ लोग यहाँ पे इलीगल साबुन बोल रहा हूँ नमक का बिजनेस कर रहे, तो हम भाई उनको यहाँ पे पकड़ने के लिए जा रहे हैं। जो सुनते ये भी यहाँ पे कह दी क्या बात करिए, सच्ची में भाई मुझे तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिलता। पीछे से भाई सैन पूरा कांड देखते कि यार मेरी होने वाली बीवी के साथ फ्लर्ट कर गोद में उठाया है, सामने से जाता है अपनी होने वाले पति के पास, मतलब जाती है होने वाले पति के पास और कहती है भाई सुनिए ना यार, सामने से जो हमारे फैमिली का बिजनेस भी नमक ही मेन था और हमारा बिजनेस यहाँ पे ठप हो चुका था उसके चक्कर में, तो मैं भी यहाँ पे आना चाहूँगी। जो सुनते सामने से कहती ना तू लड़की है तू यहाँ पे नहीं आ सकती, और दूसरी बात हम लोग यहाँ पे घोड़े पे सजा रहे थे और तेरी पालकी भी यहाँ पे टूट चुकी है और घोड़े पे और भी बंदों की जगह नहीं, इसलिए तू यहाँ पे नहीं आ सकती है। रहने सामने से यहाँ पे कहती नहीं यार प्लीज शांत दो, वो कहता ना मसना। सामने से जुयन पूरा कांड देखते कह रहे यार मेरे ख्याल से स्टार्टिंग से ना ये दोनों मेरे पीछे पड़े हुए थे और अभी मुझे लगता है ये दोनों मिलकर शायद कुछ नाटक करे भाई, टाइम यहाँ पे डिले करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से भाई मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चाहता है मतलब इसको मिस जैन को उठाता है और सीधे बैठा लेता भाई अपने घोड़े पे, वो कहते चलो भाई उससे घोड़े पे जगह नहीं भाई मेरे पास है ना भाई मैं आपको बैठा के लेके जाता हूँ। देखते सामने से भाई सैन की जल के हाथ में आ जाते कि साले भाई तू मेरी होने वाली बीवी को उठा के लेके जा रहा है, ये वाकई में उठा के ले जाने लगते कि भाई चलो मैं तो लेके चला, तेरे घोड़े पे जगह ही नहीं, मेरे घोड़े पे बहुत ही जगह है। वो कहता भी साले रुक 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 भाई मेरी बीवी मतलब होने वाली को कहाँ लेके जा रहा है, रुक साले। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। आई मीन अलग लेवल के यहाँ पे BACKCHOTI चालू है। अच्छा सही स्पेलिंग मैंने बोला, समझ लो भाई क्या पूरा मतलब होता है, पूरा बोलूँगा तो भाई बच्चे लोग बुरा मान जाते हैं कि भाई तू गाली क्यों दे रहा है। तो चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो वीडियो भी यहीं पे खत्म करना चाहूँगा। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 98 की शुरुआत होती है भाई वहीं से जहाँ पे सामने से चू फैमिली के जो भी बॉडी गार्ड्स वगैरह थे भाई सब जा चुके थे उस समुद्री एरिया में जहाँ से नमक वगैरह भेजा जा रहा था, और जाते जो भेजने वाले थे यानी नाव वाले जो भी थे भाई कारीगर उनको यहाँ पे रोक दिया गया था कि अभी तुम लोग यहाँ पे रुको, चू फैमिली का ऑर्डर तुम लोग जा नहीं सकते। सामने से लोग कहते भाई ऐसे कैसे भाई, चू फैमिली यहाँ पे कौन होती है भाई, हम लोग चू फैमिली का काम नहीं करते, हम यहाँ पे नहीं रुकने वाले। जो सुनते बॉडी गार्ड का जो हेड है ना वो कहते भाई ऐसे कैसे भाई, मैं सामने से रोकने आई हूँ यानी तुम्हें यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा, तो मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो सामने से लोग यहाँ पे भाई अपना तलवार वगैरह निकाल कर तैयार कि भाई ऐसे कैसे भाई, सामने से हम तुम्हारी जान निकालेंगे अगर तुम जाने नहीं दोगे तो बॉडी गार्ड भी कहते हैं हाँ तो क्या हमने भी यहाँ पे चूड़िया पहने रखी है, नहीं हम भी यहाँ पे हमला करने को तैयार है, और दोनों यहाँ पे झगड़ा करने को तैयार थे। लेकिन तभी यहाँ पे जो भाई सोल्जर सैन और साथ ही में अपने मेन कैरेक्टर जुयन की एंट्री होती है। जुयन भागते 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 आता है, उनका जो भी वेपन है ना वो सारे सारे वेपन तलवार भाई अपने पास यहाँ पे ले लेता है, और सामने से यहाँ पे वो सारे के सारे बंदे हिल जाते कह रहे बाप रे हमारा तलवार अचानक से भाई कहाँ गायब हो गया, अबे साला ये लौंडा जुयन ले लिया। सामने से यहाँ पे जुयन भी सबसे कहते भाई शांत हो जाए, काय को झगड़ा करते हो भाई, एक शहर में रहते भाई मिल बांट के यहाँ पे रहने का। और दूसरी ओर जहाँ पे बॉडी गार्ड था ना, बॉडी गार्ड को जाके भाई इसने रोक लिया था सैन ने, उसका हाथ ऐसा पकड़ के, और उससे भी कहता बॉडी गार्ड से कि हाँ भी जुयन ने एकदम एग्जैक्टली ठीक बोला कि भाई मिल बांट के रहो, बातचीत आराम से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम है तो भाई ऐसा मारपीट मत करो, खून खराब है बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जुयन नोटिस करता है कि सैन ने भाई सीधे जाके बॉडी गार्ड का हाथ दम पकड़ लिया, यानी उसका पावर ही वाकई में भाई काफी कमाल का है। सेम बात यहाँ पे सैन भी सोचते हैं सारा जुयन भाई उनके बीच में घुस के इतना तेजी की स्पीड से सारे बंदों का वेपन ले लिया, यानी इसका पावर तो एकदम अलग ही लेवल का होगा। फिर सामने से जुयन है ना इससे पूछता सैन से, लेकिन हाँ भाई एक बात मुझे यहाँ पे समझ नहीं आया, मैं तो भाई इनको रोकने के आया था भाई, ये सारे जो नाव वाले थे उसको, मुझे भाई तू भी इनको रोकने के लिए आया होगा, लेकिन तू इन्हें जाकर भाई सीधा मेरे बॉडी गार्ड का पकड़ लिया हाथ, तो ऐसा क्यों भाई, तू सामने से भाई मेरे फैमिली के बॉडी गार्ड के यहाँ पे क्यों रोका भाई, इनको रोकना चाहिए था ना। जो तुमने सामने से ये कहता क्यों भाई अभी यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, तूने क्या बोला यहाँ पे नमक का इलीगल बिजनेस हो रहा है, लेकिन तो खाली तूने बोला अभी कोई भी यहाँ पे सबूत मिला नहीं है, तो अगर इसको मैं नहीं रोकता तो सामने से ये जाकर उनके यहाँ पे जान निकाल लेता। तो सामने से भाई मेरे लिए अभी दोनों यहाँ पे
बेकसूर है, कोई भी यहाँ पे क्रिमिनल नहीं है। अच्छे से यहाँ पे सबूत ढूंढेंगे, पता करेंगे, उसके बाद से यहाँ पे सजा दिया जाएगा। और वाकई में जुएन तुझे क्या सच में लगता है कि लोग यहाँ पे नमक का इलीगल धंधा करेंगे? आई मीन वाकई में यार। और अगर ऐसी बात है भाई, हमें पूरा जो भी यहाँ पे नाव है ना, सारे के सारे नाव वगैरह चेक करने पड़ेंगे, जिसमें बहुत ही बड़ा लफड़ा होने वाला है। जो सुनते सामने से जुएन बोल, देखो भाई इलीगल बिजनेस होता है ना, वो बिजनेस यहाँ पे किसी भी चीज़ का करो, नमक या फिर किसी भी चीज़ का भी, पैसा उसमें बहुत ही आता है भाई, उसमें नाम ही यहाँ पे इलीगल लग जाता है तो भाई ऑफकोर्स कोई भी करेगा। तो सामने से भाई करने में क्या जाता है भाई, तेरे बाप का चुपचाप यहाँ पे छानबीन करना। तभी पीछे से बॉडीगार्ड बताते कि हाँ भाई जितने भी यहाँ पे शिप्स है उसमें से एक आदमी है, एक आदमी के बहुत ज़्यादा शिप है और हमेशा उसके शिप से ढेर सारे सामान जाते हैं। वो आदमी है ये मोटा आदमी तो पक्का हो सकता है भाई, इसने भी ढेर सारा बिजनेस किया होगा इलीगल। सामने से मोटा बोलते ना मालूम है मेरे पास ढेर सारे शिप यहाँ पे आते जाते रहते, लेकिन मैं कोई भी ऐसा इलीगल बिजनेस यहाँ पे नहीं करता। जुएन बोलता ना भाई तूने किया है। मोटा बोलता नो मैंने नहीं किया है। पीछे से यहाँ पे मिस जेंग थी भाई, वो भी आई थी इनके साथ और सामने से देखती है मोटे को और देखते कहती है अंकल साहब भाई आप ऐसा कर सकते हो, हमने कभी सोचा नहीं था। तो सामने से यहाँ पे कहता है, पूछता बेसिकली मिस जेंग से कि भाई आप इस मोटे को यहाँ पे जानते हैं? जो सुनते ही कहती है या मैं मोटे को यहाँ पे जानती हूँ, ये मोटे हमारा जो फैमिली ना जेंग फैमिली का स्टीवर्ड है। स्टीवर्ड का मतलब मैंने आपको इविल एम्पायर वाले वीडियो में बताया था बहुत पहले, आपको याद है कि नहीं? तो कोई बात नहीं, फिर से बता देता हूँ। स्टीवर्ड बोल जाता है स्पेशल नौकर को, हाँ जो नौकर के यहाँ पे काम करता है, लेकिन भाई थोड़ा सा स्पेशल उसका वो रहता है भाई, हायर पोजीशन, छोटे मोटे नौकर जैसा नहीं। और सामने से बता दिया हाँ भाई हमारे घर में स्टीवर्ड है, उन्होंने भाई हमारे फैमिली का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा है, लेकिन ऐसे ही काम करेंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। सामने से अभी जुएन मनी मन सोचते कि एक सेकंड सामने से भैया दोनों मियाँ बीवी भाई, होने वाली मियाँ आई मीन होने वाली बीवी सामने से यहाँ पे भाई रास्ते में आने से रोक रहे थे, खाली टाइम वेस्ट यहाँ पे किए जा रहे थे ताकि भाई लोग टाइम से भाई मतलब इन्फॉर्म करके जो भी यहाँ पे सामान यानी जो नमक है वो उससे एक्सचेंज करके दूसरा कोई सामान यहाँ पे भर सके। शायद ऐसा यहाँ पे हो सकता है, आई मीन राइटर का लगे ना, अगर वाकई में ऐसा रहता तो सामने से यहाँ पे जेंग पे सच्चाई काई को बता दी, यहाँ पे मेरे फैमिली के यहाँ पे स्टीवर्ड है। सामने से यहाँ पे सेंग कहते हैं यहाँ पे अगर सेंग फैमिली के यहाँ पे स्टीवर्ड है तो भाई ये वाकई में कोई बुरा काम यहाँ पे नहीं करता होगा, हमें भरोसा करना चाहिए। इसलिए जो बाकी सारे नाव है ना उस पर जाके छानबीन करेंगे, इस मोटे का नहीं करेंगे। जो सुनते ये कहता ना 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 ना, सबसे पहले इस मोटे यहाँ पे करेंगे। अगर वाकई में भाई कोई ये मोटा यहाँ सामने से सेंग फैमिली का नाम ही हो सके बचने की कोशिश करेगा तो मालूम चलेगा भाई नहीं यही सबसे बड़ा यहाँ पे लीगल बिजनेस करने वाला है, तो इससे जेंग फैमिली का यहाँ पे नाम खराब हो जाएगा ना, इससे सबसे पहले हमें इसके यहाँ पे करना चाहिए। जो सुनते जेंग भी बोलती है, मिस जेंग कहती है कि वो माय गॉड भाई सामने से आप कितना हमारे बारे में सोचते हो, कीजिए आई मीन अलग ही नशा। अगर वाकई में ये सामने से सेंग के साथ मिलकर रुकना चाहती तो भाई यहाँ पे बार बार सच्चाई काय को बोले जा रही है। यहाँ पे सामने से सेंग की जलती है, अब मोटे को लेकर भाई यहाँ पे जाता है उसके नाव में कि दिखा भाई तेरे पास क्या सामान है। तो सामने से यहाँ पे भाई ऐसा दिखाता है और वहाँ पे हर जगह बोरी रखी हुई थी और पूछता है कि आप इस बोरी के अंदर क्या है। तो मोटा बताता है इस बोरी के अंदर यहाँ पे कॉटन है, जो सेंग फैमिली के अंदर नमक से बड़ा काम यहाँ पे कॉटन का आता है, तो हम कॉटन यहाँ पे ट्रांसफर किए जा रहे थे। जो सैन है ना वो भी सैन सामने आता है, कहता है हमने यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे नमक एक दाना भी नहीं है, खाली यहाँ पे कॉटन ही है। और बुक में निकाल कर देता है जिस बुक में सब कुछ यहाँ पे लिस्ट वगैरह लिखा हुआ है कि यहाँ पे किस में क्या क्या जा रहा है, उसमें कॉटन लिखा था, नमक लिखा हुआ नहीं था। ये भी कंफ्यूज कि भाई अगर वाकई में ये लोग कुछ ऐसा गड़बड़ किए होंगे तो इसमें तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए था भाई, लेकिन बुक में भी सामने से यहाँ पे भाई कॉटन ही लिखा हुआ है। तो जो होंगली ने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया वाकई में गलत था क्या? और तभी सामने से इसको दाल में कुछ ना कुछ काला तो लगता है, तो भाई गोरी के पास, गोरी बोलेंगे नहीं बोनी बोलेंगे, जो भी आपको बोलना है भाई, उसके पास जाता है, अपना तलवार लेके भाई ऐसा काटता है। पीछे से मोटा भी चिल्लाता है कह रहे यार आप क्या कर रहे हो भाई, मत काटो भाई हमारा नुकसान हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे काटता ना अंदर से यहाँ पे भाई सैंड निकलता है, यानी सैंड भाई रेत यहाँ पे निकलता है और निकलता है। कहते भाई तूने तो बोला भाई कॉटन है भाई, लेकिन इसके अंदर से तो भाई सैंड निकल गया, ऐसे कैसे? सामने से बताता भाई नाव को बैलेंस करने के लिए, नाव पे हम सामान लेके जाते हैं ना तो नाव को थोड़ा सा बैलेंस ऐसा वैसा यहाँ पे हो जाता है, तो ये साढ़े से सैंड रख देते ताकि भाई नाव का बैलेंस यहाँ पे अच्छे से बरकरार हो, समझ गए आई मीन पागल आदमी। सामने से जुएन बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है क्या, रुको मैं जरा चेक करता हूँ। जितने भी यहाँ पे थे ना भाई सारी की सारी गोरी यहाँ पे ऐसा फाड़ने लगता है और सबके अंदर से यहाँ पे सैंड निकलता है। तो जैसे सबके अंदर से निकलता है मोटे से कहता भाई अब मोटे बोल के दिखा भाई इतना सारे सैंड की तो जरूरत नहीं पड़ेगी भाई सामने से सब करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए। और तूने जो कॉटन बोला था भाई कॉटन यहाँ पे कहाँ, यानी सामने से भाई जो नमक था ना, नमक के बदले इन्होंने सैंड ऐसा एक्सचेंज कर दिया था। अब यहाँ पे अपने बॉडी गार्ड्स को बोलते हैं कि हाँ भाई जाओ इस मोटे को लेके जाओ, चूफ फैमिली के सामने खड़ा कर देना, और चूफ फैमिली के सामने मतलब जो भी अपना गुनाह कबूल कर लेगा उससे बॉडी गार्ड लेके चल जाते हैं। यहाँ पे जो सेंग है ना वो सामने आता है, कहता है जुएन से कि देखो भाई मानता हूँ भी इससे कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ हुआ रहेगा, लेकिन तुम्हारी चूफ फैमिली भाई कानून उसके हाथ में नहीं है, तो चूफ फैमिली के सामने भेजना ये गलत बात है भाई, हमें इसे गवर्नमेंट के सामने भेजना चाहिए ना कि चूफ फैमिली के सामने।
जो सुनते यहाँ पे जुयन बोलता है भाई देखो मैं तो तुम्हारे पास कब से आ रहा था, लेकिन भाई तुम्हारे चक्कर में यहाँ पे 2 घंटे से भी ज़्यादा लेट हो गया होगा। तो उससे बीच में इसको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी रहेगी कि भाई हमारी फैमिली के बॉडीगार्ड आ रहे हैं। तो उसी का फायदा उठा के इससे नमक को ना भाई ये जो है ना स्टैंड उसके साथ यहाँ पे एक्सचेंज कर दिया और निकल गया। तो इसको पकड़ के लेके जाएंगे ना तो तड़पा तड़पा के पूछ भी लेंगे कि हाँ भाई इनके जो मेन हेड भाई यहाँ पे कौन है, इसमें मेन तुम्हारी गलती है। जो सुनते सामने से यहाँ पे स्वयं भी गुस्सा कर दे कि साले कमीने भाई तू क्या तेरे बोलने का मतलब है। यहाँ पे मिस जेंग शांत करती हुई कहती भाई शांत हो जाइए, होने वाले पतिदेव जुयन से कहती देखो भाई वो हमारे फैमिली का यहाँ पे स्टीवर्ड है, काम करो भाई उसको वापस हमारे फैमिली के पास यहाँ पे भेज दो, हमारे पापा जाने यहाँ पे पूछताछ करेंगे। और जैसे यहाँ पे गुनहगार निकल गया तो सामने से भाई हमारे पापा जान उसे यहाँ पे सजा भी दे देंगे। जो सुनते जुयन बोलता पागल हो क्या भाई, तुम्हारे फैमिली का स्टीवर्ड है और तुम्हारे पास वापस भेजूँ? सपने में भी नहीं भाई, किसी के पास भी भेज दूंगा चलेगा, लेकिन तुम्हारे फैमिली के पास है ना बिल्कुल भी नहीं भेजूंगा। जिसके बाद से भाई मिस जेंग को भी यहाँ पे गुस्सा आता है एंड गुस्से के साथ ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म माने वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे जो भी था भाई क्या था यार मैं भी बार बार भूल जाता हूँ भाई, वो मोटे के साथ यहाँ पे क्या करने डिसाइड करे थे। तभी जो सिटी लॉर्ड है वो यहाँ पे आ जाता है। आते कहते भाई आप लोग चाहते हो भाई जेंग फैमिली के पास जाए, लेकिन चुया मतलब जुया नहीं जाता। और सामने से भाई ये सुयन चाहता है कि भाई चू फैमिली के पास जाओ, जो कि आप लोग यहाँ पे नहीं चाहते। तो एक काम करो भाई आप दोनों में से किसी के पास भी ना जाके भाई मेरे पास यहाँ पे आ जाए। मैं यहाँ पे सिटी लॉर्ड हूँ भाई, सामने से ना मैं यहाँ पे मतलब ये चू फैमिली को सपोर्ट करता हूँ, ना ही मैं जेंग फैमिली को सपोर्ट करता हूँ। मैं न्यूट्रल हूँ भाई। जो यहाँ पे गुनहगार रहेगा उसको यहाँ पे सजा मिलेगा और जो यहाँ पे बेकसूर रहेगा उसको यहाँ पे न्याय मिलेगा। तो ये रास्ता यहाँ पे बढ़िया है। सामने से यहाँ पे भाई सुयन बोलता है हाँ यार मुझे मंजूर है, मैं आपके पास ही भेजता हूँ। सामने से मिस जेंग भी कहती है यार मैं भी भेजती हूँ, लेकिन अब इसके पास भी सेंग के पास भी कोई रास्ता नहीं है। तो वो भी कहते हो कि ठीक है भाई मुझे भी यहाँ पे मंजूर है। वो लोग निकल जाते हैं और मेन हाथ वाक्य में इन्हीं दोनों के यहाँ पे था। तो सामने से भाई इसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है मिस जेंग से कह रही है इतना भाई हमने टाइम बाई करके इतना अच्छा मौका दिया था, सामने से भाई एक्सचेंज कर लेता कोई अच्छा सामान। सामने से भाई सैंड उसने एक्सचेंज किया भाई, सैंड नमक के वजह सैंड लगती है भाई, मतलब इतना पैदल आदमी था ना भाई दिमाग का क्या बोलूँ। सामने से मिस जेंग कहती भाई क्या ही कर सकते भाई, सैंड के अलावा कोई यहाँ पे फटाफट सामान मिला ही नहीं जिसके बाद वो एक्सचेंज कर सके। लेकिन तो भी गुस्सा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना सैंग को आ ही जाता है कि साला भी इस चक्कर में हमारा इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया कि क्या बताए। मालूम नहीं मिस जेंग को किस बात की खुशी है कि यहाँ भी नुकसान तो हो गया, लेकिन जुई आने पे आया उस बात की खुशी है। आई मीन व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर। उसके बाद सामने से सीन होता है भाई सुई एन पी है जो कि वापस यहाँ पे अपने घर पे आता। देखते कि यहाँ पे मोटे को पकड़वा दिया, आज नहीं तो कल भी यहाँ पे साबित हो जाएगा। यानी चू फैमिली की मैंने बहुत ज़्यादा मदद की, जिसके बाद से भाई सासू माँ तो भाई खुशी के मारे यहाँ पे गले लगा लेगी। लेकिन जैसे घर के बाहर जाता है ना अंदर से लिटरली इसको रेज पॉइंट ऐसा भर भर के मिलता है इसकी सासू माँ द्वारा। और ये पूरा डर जाता है, कह रही यार सासू माँ तो भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा करिए, अब मैंने क्या कर दिया भाई, दिन से मैं देखा भी नहीं हूँ, जाता हूँ। और जैसे यहाँ पे अंदर जाता है ना जाते यहाँ पे कुछ कांड देखते जो देख के यहाँ पे हिल जाता है। और जो होंगली थी ना भाई होंगली वहाँ पे आके बैठी हुई थी, जिस चक्कर में सामने से सासू माँ गुस्सा की जा रही थी। सामने से साली बोलती हाँ देखो भाई जीजा जी यहाँ पे आ गए। सासू माँ भी कहता आइए आइए दामाद जी भाई हमें एक बात बताइए भाई, ये आई मीन ये कोठे वाली औरत भाई इतनी रात को भाई सामने से आपको मिलने के लिए क्यों आई आपके बीच में, और इसके बीच में यहाँ पे क्या रिलेशनशिप चालू है। सामने से ऐसे पूरा गुस्सा यहाँ पे की जा रही है। जो ससुर जी है ना सामने से कहता है अपनी बीवी से कि शांत हो जाओ भाई, ये प्यारी सी लड़की यहाँ पे कुछ बातचीत करने आई थी, पहले इसकी बात यहाँ पे सुन लो। सासू माँ जोर से अच्छी करती है, उसके पैर पे मारती है, यहाँ पे प्यारी सी लड़की है, आपको कोठे वाली यहाँ पे प्यारी से लग रही है। उसके बाद सामने से भाई गुस्से से पूछते हैं बोल कोठे वाली तो यहाँ पे करने क्या आई थी। सामने से जो चूया ने ना वो कहती है भाई कि मॉम शांत हो जाइए शांत हो जाइए, इतना जोर से मत चिल्लाइए, आराम से भाई सुन लेते क्या यहाँ पे बातचीत करने आई थी। तो उसको यहाँ पे उठाती है, उठाते यहाँ पे कहती है कि ओके ठीक है भाई मिस बताइए भाई, अब तो यहाँ पे सुयन भी आ गया, आपको सुयन से काम करना क्या है बताइए। तो सामने से ये भी यहाँ पे बोलती है शुक्रिया भाई चू मेरी बहन यानी चुयन मेरी बहन, सामने से भाई शुक्रिया। सामने से हमें बताती हूँ यार कोई मेरी बात नहीं सुना था लेकिन आपने दीदी मेरा बात सुन लिया। जैसे ये सुनती भाई दीदी, ये मुझे यहाँ पे दीदी बुला रही है, चुयन भी हिल जाती है। सामने से उसकी मतलब जो छोटी बहन थी भाई साली, उसको भी गुस्सा आता, सासू माँ को भी गुस्सा थी कि साली भाई ये कैसे कैसा बर्ताव कर रही है। उसके लिए होंगली यहाँ पे कहती है अच्छा हम मैं इतनी रात के यहाँ पे इसलिए आई थी। सामने से भाई अभी ऐसा खबर आया है जो वांग फैमिली का भाई जो यंग लॉर्ड था भाई वही मोटा, सामने से चेंज हुआ ने उसे यहाँ पे किडनैप कर लिया है। जो सुनते ना भाई सबका सब यहाँ पे हिल जाते हो, कहते क्या बात कर रहे हो भाई किडनैप हो गया। सामने से यहाँ पे कहते यार ये आपको सुनाई नहीं था, वाकई में यहाँ पे किडनैप हो गया। यहाँ पे सासू माँ पूछते भाई ऐसे कैसे भाई किडनैप हो गया, चेंज हुआ ने भाई ये कब कैसे यहाँ पे कर लिया। ससुर जी यहाँ पे पूछते यहाँ पे, लेकिन सामने से हमें भाई 2 लाख उसके यहाँ पे दिया था, तो भाई उसके यहाँ पे क्या हुआ। सामने से यहाँ पे होंगली बताती भाई ऐसा सुनने में आया था जो वांग मोटा था भी वो वापस अपने घर से ना हमारे कोठे पे आके भाई अपना दिन रात सब यहाँ पे गुजारता। अब क्या कर सकते भाई, अकेले में और तन्हाई में यहाँ पे हाथ का और कोठे का ही सहारा रहता है। तो आ रहे थे तो रास्ते में यहाँ पे चेंज हुआ ने अपने साथियों के साथ हमला कर दिया
मोटे भी अपने साथी के साथ आ रहे थे, लेकिन मोटे को छोड़ के सबको मार दिया गया, उनके सारे साथियों को, और मोटे को यहाँ पे किडनैप कर लिया गया। और रही बात यहाँ पे पैसों का, तो भाई समझ जाओ मोटे से भाई चोरी कर लिया गया होगा। जो सुनते सामने से जुयन बोल दिया, मैंने कहा तभी मोटे को 2 लाख देने का प्लान यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लो दे दो। सामने से गया भाई 2 लाख चोरी हो गया, कम से कम भाई मुझे देते हो भाई, कम से कम रहता ना। जो सुनते ये चिल्लाती है सासू माँ के साले चुप हो जा, कुछ फालतू बकवास मत कर। बीच में जब देखो अपना यहाँ पे उंगली टांग नाक सब आते रहता है, लेकिन सामने से यहाँ पे भाई ये बात बाहर कैसे फैली कि भाई हमने मोटे को यहाँ पे 2 लाख दिए थे। ये न्यूज़, हाँ ये न्यूज़ क्या हमारे घर के किसी भाई भेदी ने बचाया, मतलब सर हमारे घर में कोई यहाँ पे भाई हमारा दुश्मन छुपा होगा, जासूस बन के। जो सुंदर सामने से ये कहते या आपने ठीक बोला भाई, हो सकता है कि यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे दोनों सासू माँ और दामाद जी के बीच में ऐसा लफड़ा चालू तो स्टार्टिंग से था और लफड़ा बढ़ जाता है। यहाँ सामने सोंगली कहती है अरे यार एक दूसरे के ऊपर नाम लगाने से अच्छा अभी यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे जो वांग यहाँ पे किडनैप हो गया उसको यहाँ पे कैसे आज़ाद करवाए। सामने से हमें चुया नहीं बोलते, हाँ ये बात इसने यहाँ पे ठीक बोला, लेकिन सामने से यहाँ पे भाई जो अभी ऐसा है ना, अभी माहौल चल रहा है ना, वांग फैमिली हमारे दोस्त हुआ करती थी, लेकिन हमारे चक्कर में उनका भी थोड़ा सा नुकसान हो चुका था, तो जिस चक्कर में शायद वो लोग ये सोचेंगे भाई चेंज वन को पैसे देकर भाई हमने उनका यहाँ पे किडनैप करवाया था, इसलिए हमें जल्द से जल्द आज़ाद करवाना पड़ेगा, वरना हमारी रिलेशनशिप यहाँ पे और भी ज़्यादा खराब हो जाएगा। तभी सामने से यहाँ पे जो ससुरजीत है ना, वो पूछता भी है यहाँ पे होंगली से क्या क्या आपको यहाँ पे आइडिया है कि यहाँ पे कहाँ उसको किडनैप करके ले गया होगा। तो सामने से कहती या मुझे यहाँ पे कन्फर्म आइडिया है, लेकिन ये बात वो कहाँ पर है ना, वो मैं यहाँ पे और किसी को नहीं बताऊँगी, खाली एक आदमी को बताऊँगी, वो है जुयन, मैं खाली उनको यहाँ पे बताऊँगी। जो सुंदर सब लोग कहते हैं लेकिन क्यों, तो आके जुयन से चिपक जाती हूँ, कहती है क्योंकि भाई मैं उनके यहाँ पे पसंद करती हूँ, इनके साथ यहाँ पे शादी करना चाहती हूँ। जो सुन के भैया सब के सब यहाँ पे सदमे में, और उसके बाद यहाँ पे सारी जोर से चिल्लाती हूँ, कहती साली मतलब साली तो मैं इनकी लगूंगी, लेकिन तू एक नंबर के यहाँ पे साली है जीजा जी, और इस कमीनी के बीच में भाई क्या रिलेशन है आप दोनों के बीच में, और जो सीधे आके भाई आपसे बोल रही है कि भाई मैं पसंद करती हूँ, मुझे यहाँ पे शादी करना है, ये क्या यहाँ पे BACK का चालू है। सामने से यहाँ पे होंगली कहती है कि हाँ भाई जो यहाँ पे चुगेन दीदी तैयार हो जाएगी, तो सामने से भाई मैं इनकी चाहे तो दूसरी बीबी या फिर इनकी कोकू भाई या इनकी रखेल या इनकी नौकरानी, जो अब चाहो भाई वो बन के भाई इनके साथ भाई बस इनके साथ भाई इसी चुप फैमिली में यहाँ पे रहना चाहूँगी। यहाँ पे सुगेन सोचते कह रहे यार ये कमीनी यहाँ पे मेरी मदद करने आई थी या फिर मेरे यहाँ पे घोड़े लगाने आई थी। भाई घोड़े लग चुके हैं, खाली दे देती मुझे चलता, लेकिन भाई सामने से ये सब आके काय को बोल रही है। उसके बाद यहाँ पे सामने से भाई इसको गुस्सा था, सासू माँ को जोश से चिल्लाता तू साली यहाँ पे कोठे वाली औरत, तेरी जैसी औरत के यहाँ पे औकात क्या है। लेकिन यहाँ पे चुया ने बोलती ओके ठीक है तुम ये चाहते हो तो भाई तू चू फैमिली में यहाँ पे आ सके ना, तो मेरी परमिशन है भाई, हम यहाँ पे वादा करते भी हम तेरे कोठे पे खो देंगे, बड़े प्यार से तुझे अपने चू फैमिली में लेके आ जाएंगे। जो सुंदर सामने से सासू माँ कहती मेरी बेटी ये तू क्या बोल रही है, ये यहाँ पे कहती देखो भाई हमने तुमसे यहाँ पे वादा कर लिया कि हाँ भाई हम तुझे अपने चू फैमिली में लेके आएंगे, तू भी अपना वादा यहाँ पे नहीं हुआ, सामने से बता दे कि सारा वांग यहाँ पे कहाँ है। जो सुनते होंगली कहती ओके ठीक है मैं बताने को तैयार हूँ, लेकिन बाद में प्लीज़ मुझे धोखा मत दीजिएगा, मैं ठहरिए क्या कह रही से अबला से नारी, भाई आप लोग चू फैमिली इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली, मुझे धोखा बिल्कुल मत दीजिएगा, मैं आपको बताती हूँ। और जो मियाओ हाउस है ना, हाँ मियाओ हाउस में उसे यहाँ पे किडनैप करके ले गए। जो सुनते ही कहते क्या बात करो भाई मियाओ हाउस में, अगर यार वो जगह से मुझे पता है यहाँ पे मालूम है, कहता बॉडीगार्ड से क्या भी तुम और जो भी बॉडीगार्ड से जो भी मेन बॉडीगार्ड है ना उसको लेकर जाके जल्दी से मियाओ घर में ना एंडी मारो, चुयान के मतलब इसकी भाई चैन जुआन के भाई बैंड बजा के वो जो वांग उसको बचा के लेके आओ। तो नौकर कहता है ओके ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे जो चुयान है वो कहती है भाई होंगली से ओके ठीक है भाई रात यहाँ पे बहुत हो चुकी है, इसलिए वापस अपने कोठे पे जाके यहाँ पे आराम कर लो, ओके ठीक है बाय बाय। सामने से यहाँ पे कहती ना ना भाई रात यही तो रात ये बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए वापस जाने का कोई जरूरत नहीं है, ऐसे भी मिस्टर जुयन क्या हो ही चुकी हूँ तो भाई उनके घर पे रुकोगे भाई, बाहर काय को जाऊँगी। सामने से यहाँ पे जुयन की फटी पड़ी की बस कर भाई मेरी माँ ऐसा मत बोल दे, तूने तो भाई मुझे एक बार भी यहाँ पे दिया नहीं तो ऐसे कैसे तू मेरी हो गई। कहता भी कि मेरी बीबी की बात सुन यहाँ से निकल जा। पीछे से बीबी गुस्सा कर दे कि साले भाई तूने मालूम नहीं किसके साथ और यहाँ पे भाई रड्डियापा किया है। तभी यहाँ पे भाई इसके मुंह से भाई खून की उल्टी होती है जुयन नहीं भाई चुयन की, और यहाँ पे बेहोश हो जाती है इसके सामने से मतलब जुयन के ऊपर। तो जुयन भी पकड़ लेते कि मेरी वाइफ तुम ठीक हो ना, एंड देन चैप्टर समाप्त झाले इकड़े। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे भाई ये जो होती है भाई चुयन बेहोश जाती है और जाके सीधे भाई गिरती है जुयन की ओर। तो सामने से संभाल लेता है अपने यहाँ पे सासू माँ आती है, कहती है भाई हटो नल्ले दमाजी भाई, तुम्हारे चक्कर में तुमने हमारे फैमिली का नाम खराब हो गया, हमारे अपनी कोठे वाली के साथ जाकर तुमने क्या क्या किया था, मेरी बेटी को अपने गंदे हाथों से यहाँ टच मत करो। सामने से ये कहता है सासू माँ आपका दिमाग पगला गया है क्या, सामने से खाली एक ही में इकलौता बंदा हूँ जो इसकी जान बचा सकता हूँ, मुझे भाई सामने से इसके जो बीमारी
अच्छे से ठीक नहीं हुआ है, इसको ठीक करने मुझे आता है, तो आप अगर ये सब यहाँ पे करोगी तो मालूम भी इससे लफड़ा हो जाएगा, इससे चुपचाप मुझे इसका यहाँ पे इलाज करे दो। तो सासू माँ भी बेचारी शांत की, अच्छा ठीक है भाई कर ले तू भी। उसके बाद यहाँ जो ससुर जी था वो होंगली से कहते कि अच्छा ठीक है भाई, होंगली सामने से अब रात हो चुकी है, वापस कोठे पे जाने से अच्छा आप यहीं पे रुक जाइए। तो ये भी कहती है ओके ठीक है। तो दूसरे की ओर जाती है, मतलब एक नौकर दूसरे कमरे में लेके जाता है। जाते जाते होंगली मनी मन सोचती है अच्छा भाई चुईया ने कोई ऐसी बीमारी वगैरह भी लगी हुई क्या यार, मुझे नहीं मालूम था यार, मुझे यहाँ पे मालूम रहता तो शायद भाई थोड़ा और मैं आग में घी डालने का काम करती है। लेकिन ये मौका हाथ से निकल गया, अगली बार इस मौके का यहाँ पे फायदा पक्का उठाऊंगी, मतलब उठाऊंगी ही। उसके बाद यहाँ पे जो साली साहिबा है वो यहाँ पे लेके जाती है भाई जुयान की मदद करती है कमरे में ले जाने के लिए, और कहती है साली क्योंकि ठीक है ना ही मेरी मम्मी आके आपको डिस्टर्ब करेगी ना ही मेरे पापा को डिस्टर्ब करेंगे, प्लीज़ तेरे दीदी को बचा लो, दीदी को कुछ यहाँ पे होने मत देना। सामने से ये भी कहता हाँ तुम्हारा जीजा बिल्कुल भी तुम्हारी दीदी को कुछ होने नहीं देगा। कमरे के अंदर यहाँ पे जाती है, सामने से चुईयान को ऐसे पेट प्लेट आता है, चुईयान के भी आंखें खुलती है, वो भी चुईयान से नाराज थे, उससे कहती है दूर हटो भाई, अपनी गंदी हाथों से मुझे यहाँ पे छूने की भी बिल्कुल कोशिश मत करना। सामने से इधर मेरी जान तुम ऐसा कहीं को बोल रही हो, वो बोलती हाँ भाई मुझे मत छू, जाना अपने उस कोठी वाली के पास। सामने से ये कहता अच्छा तो तुम्हें जो कुछ यहाँ पे हुआ उसके बाद से जलन हो रही है। जो सुनते सामने से ये कहती मुझे भला काय को जलन हो, मुझे बिल्कुल भी जलन हो नहीं रही। जो सुनते जुयन बोलता देखो यार तुम मेरी बीवी हो भाई, और तुम्हारे अलावा मैं किसी को आंख उठा के अभी देखता नहीं, और मैंने ज़िंदगी में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे भाई तुम्हारा यहाँ पे श्रम के मारे पानी पानी हो जाए। मतलब नौकरी के साथ वन स्टैंड यहाँ पे कर चुका है, बाकी लड़कियों के साथ भी करने हो रहा था, कभी कोई आकर रोक लेता है और कभी अरमान खड़े नहीं होते जिस चक्कर में बचा है। और इतना बेशरम बन के कह रहा है कि हाँ भाई तुम्हारे अलावा किसी को मैंने आंख उठा के भी देखा नहीं, मानना पड़ेगा इसको तो 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए इसके पिछवाड़े के अंदर। सामने से चुईया नहीं बोलती क्या वाकई में एक है या वाकई में, लेकिन अभी होंगली और ये सारी बातें यहाँ पे साइड में रखो, तुम्हारा भाई यहाँ पे तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है। जो पहला तरीका जो सुई वाला ना यहाँ पे ज़्यादा काम आने वाला नहीं है, तो जो मेरा यहाँ पे मोटा लंबा सा सुई है ना, यानी सेकंड तरीका यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, डुओ कल्टिवेशन वाला। सामने से वो भी कहती है कर लो, तो भाई ये तो है ठर के आदमी भाई सीधे कपड़े खोलता है, देन चालू हो जाता है कि चलो करते हैं। उसके बाद सीन शो था होंगली की ओर, जहाँ पे नौकर आया था भाई उसके कमरे में लेके और कहते हाँ तो ये है आपका कमरा, यहाँ पे आज रात को आराम करिए। सामने से ये भी कहती शुक्रिया। नौकर कहता ना जान आई मीन ना मालकिन आई मीन ना मैडम ना गेस्ट, सामने से आपको यहाँ पे थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है, तो मेरा फर्ज यहाँ पे बनता है। उसके बाद यहाँ पे अपने घर के मतलब अपना जो कमरे में था उसमें जा रही थी, और मनी मन सोचती भाई सामने से जुयन नल्ला बंदा था यार, लेकिन सामने से भाई अब इतना टैलेंटेड हो चुका भाई और इतना जल्दी हो गया मुझे अपनी आंखों पे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। लेकिन जैसे यहाँ पे कमरा खोलती है ना, अंदर से जो चुईयान के जो दोस्त थी भाई मास्क वास्क लगा के सीधे भाई हमला कर देती होंगली की ओर। तो सामने से होंगली यहाँ पे रोकती है, वो भी हिली पड़ी करे बाप रे यही यहाँ पे कौन है। सामने से होंगली भाई हाथ का हमला तो काम नहीं आया, तो अपने टांगों से हमला करती है, टांग उठाकर सामने से उसके टांगों का हमला भी रोक लेती है, और रोकने के बाद यहाँ पे भाई फेंक देती है सामने से भाई उसके दोस्त को। उसके दोस्त भी पीछे आके ऐसा दीवार से टकराती है, उसको चोट लगता वो भी चिल्लाती ओई माँ लग गई। सामने से यहाँ पे होंगली देखते अच्छा भाई लड़की मेरे ऊपर कोई लड़की हमला कर रही है। सामने से यहाँ पे भाई चुईयान के दोस्त भी हिल चुकी थी, वो तो जुयन समझ के यहाँ पे हमला करी थी। अरे यार मुझे लगा यहाँ पे जुयन आएगा, लेकिन सामने से यहाँ पे भाई ये तो होंगली आ गई भाई, वो जुयन कहाँ चला गया। उसके बाद सीन शो था साली की ओर और सास ससुर की ओर, जहाँ पे साली है ना सास ससुर को यानी अपने मम्मी पापा को समझाती कि देखिए टेंशन मत दीजिए, सामने से जीजा जी है ना दीदी का यहाँ पे इलाज कर रहे हैं, और जीजा जी ने ये बोला कोई भी आकर उनका भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। माँ को भरोसा नहीं हो रहा, सामने से कहती वाकई में जुयन के पास कोई है तरीका जिससे हमारी बेटी को बचा लेगी, बाकी मतलब बचा लेगा ना। सामने से यहाँ पे ये ससुर जी भी कहते हैं हाँ यार मेरे ख्याल से वाकई मुझे भी शक हो रहा है, तो जो डॉक्टर जी है भाई उनको बुलाता हूँ वो कुछ यहाँ पे कर लेंगे। साली बोलती टेंशन मत लीजिए, उस दुनिया मतलब इस दुनिया में ना डॉक्टर जी ना डॉक्टर ये कोई बचा नहीं पाएगा, जो जीजा जी है खाली जीजा ही मतलब जीजा जी बचा पाएंगे, भरोसा कीजिए मुझ पर। अपनी ससुर जी बोलिए मालूम नहीं क्यों भाई रिश्तों की माँ बहन एक यहाँ पे हो जा रही है, अपने दामाद जी पे यहाँ पे भरोसा कीजिए। और तभी भाई वो लौंडा जो यहाँ पे होंगली को छोड़ने गया था वो छोड़ के यहाँ पे आता है और बहुत ही खुश है कि हाय हाय उसने मुझे थैंक यू बोला, तभी मजा आ गया। सामने से यहाँ पे ससुर जी भी देखते क्या रही यार ये लौंडा तो ये मतलब हमारा नौकर है जिसको हमने होंगली को कमरे में छोड़ने को भेजा, आते ही भाई ये इतना काफ़ी अजीब बर्ताव को करा। साली समझ जाते कि हाँ उस कमीनी के चक्कर में उसके जो दर्शन हो गए, हो सकता है उसने अपने जन्नत भी इसको दिखा दिया होगा, जिस बात की खुशी हो रही है। सामने से चिल्लाता है साले भाई एक तो कोठे वाली हमारे घर पे आई है, जबरदस्ती मेरे जीजा जी के साथ शादी करके मेरी दीदी की सौतन बनना चाहती है, तो उसको छोड़ के आए नहीं कि भाई दो चार गाली देके भाई घर के बाहर यहाँ पे छोड़ के आए, अंदर छोड़ के आया। और सामने से यहाँ पे भाई इतना खुश हो रहा है, उसने तुझे पक्का अपना जन्नत दिखाया ना, वो है एक नंबर की आई मीन छिनाल। सामने से यहाँ पे कहती ना ना ऐसी कुछ नहीं, बस उसने मुझे थैंक यू बोला था, वही सुन के मेरा दिल गार्डन हो गया, छोटी मालकिन छोड़ दीजिए। ये साली कहती भाई लेकिन वो कमीनी वंस से कमीनी ऑलवेज से कमीनी, वो हमारे घर
घर में कुछ ना कुछ यहाँ पे भाई पाप करने आई है, तो भाई जाके उसे रोकती हूँ। सामने से सास ससुर भी कहते ओके ठीक है जाओ, लेकिन भाई ध्यान रखना कुछ ज्यादा गड़बड़ ना हो जाए। यहाँ पर जो ससुर जी नो भी कहता हाँ मेरी बेटी उसको मारना मत यार, बेचारी प्यारी से लड़की कुछ हो गया तो सुन के आ जाता है भाई यहाँ पे सासू माँ को गुस्सा, जोर से चिल्लाती है अच्छा जानू आपको वो प्यारी लगी वो कमीनी सी कोठे वाली आपको प्यारी लगती है, तो आपको कोठी वाली पसंद है। कहता ना यार मेरी जान मुझसे गलती हो गई, मुझे बस तुम्हें यहाँ पे पसंद हो छोड़ दो। उसके बाद से सीन शो था यहाँ पे जहाँ फाइट हो रहा था, जहाँ पे सामने सोंगली ने भाई चुईयन के दोस्त का बैंड बजा के रख दिया है। सामने से चुईयन के दोस्त भी कहती है अभी तू साली भाई उस दिन तू जानबूझ के अपना पावर छुपा रही थी, लेकिन रियलिटी में भाई ऐसा सबके सामने नाटक कर दिया, यहाँ पे बहुत वीक हूँ लेकिन रियलिटी में बहुत ही स्ट्रांग है। और सामने से चुईयन के दोस्त ने मास्क लगा के रखा था, इसलिए इसको देख के यहाँ पे पहचानते नहीं है और कहती भाई तू कौन है भाई, तू ऐसे बात कर जैसे कि भाई हम लोग पहले यहाँ पे मिल चुके हैं। सुनते चुईयन के दोस्त बोलते उससे फर्क नहीं पड़ता मिले हैं या नहीं मिले भाई, आज तो यहाँ पे बचेगी नहीं। और फिर से हमला करने के लिए भाई होंगली की ओर बढ़ जाती है, लेकिन होंगली भाई इससे ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग थी, तो चुईयन के दोस्त का हमला यहाँ पे काम आता नहीं है। और ऊपर से भाई होंगली की ओर हमला पीछे से ऐसा करने वाली थी, करते समय यहाँ पे ये कहती भाई तू आज नहीं बचेगी। अब मुझे नहीं मालूम मैं तुझे पहचानती हूँ या नहीं पहचानती, तूने मुझे ऊपर हमला किया तो मैं तेरा जान यहाँ पे निकाल कराऊंगी। और पीठ के पीछे ऐसा हमला करती है जिससे हल्का सा चोट भी लगता है। और आगे साइड इसने भाई अपने अरमान काफ़ी बड़े बड़े थे ऐसे दबा के रखे थे कपड़ों से, लेकिन आगे का कपड़ा फट जाता है, इसलिए भाई अरमान ऐसे पूरा एक्सपोज हो जाता है। और सामने से यहाँ पे जो देखे होंगली भी हिल जाती है, अरे बाप रे ये तो तरबूज से भी बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े हैं। सामने से यहाँ पे भाई ये भी कहती है चुएंगे दोस्त साली कमीने तूने मेरे साथ ठीक नहीं किया है। होंगली को यहाँ पे जलन होता है कि अरे यार कितने बड़े हैं यार, काश मेरे भी इतने बड़े बड़े होते। आई मीन भाई क्या क्या यहाँ पे राइटर लिख देता है। उतने में सामने से यहाँ पे ये पूरा गुस्सा ही दोनों एक दूसरे पे किए जा रहे, लेकिन जो थी भाई छोटी मालकिन यानी भाई साली आ जाती है, आते चिल्लाती भाई होंगली साली कमीनी कोठी वाली यहाँ पे बाहर निकल। सामने से चुईयन के दोस्त हिल जाते शिट भाई ये तो इसकी साली आ रही है मुझे भागना पड़ेगा, तो यहाँ पे निकल जाती है चिल्लाते चिल्लाते होंगली से कि हाँ भी आज मैं जा रही हूँ अगली बार आऊँगी। सामने से ये भी देखती भाई अगली बार भी आएगी, आखिर ये थी कौन। एंड देन ये चैप्टर समाप्त झाले, तो चैप्टर समाप्त झाले माने वीडियो भी समाप्त झाले। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।